वेलकम ऑन चैनल नीट ज्ञान नवोदय। तो देखिए इसके मैं 225 प्लस क्वेश्चन लेकर के आया था। तो इसमें हमने क्या किया है 162 क्वेश्चन हमने पहले ही कवर कर लिए हैं। ठीक है, आगे हमारे आज हम स्टार्ट करेंगे असर्शन रीजन। इसके पहले इसके पैरेलल हमारी सीरीज चल रही है कौन सी, एनसीईआरटी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन सीरीज। ठीक है, तो अब वहां पे जाके एनसीईआरटी का भी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। ठीक है, तो विदाउट एनी डिले वी विल स्टार्ट। चलो तो हम लोग फिर स्टार्ट करते हैं। तो हमारा देखिए और ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी ही आपका खत्म कर दूं। भाई देखो हम मजे के कर चुके हैं, करीब 70 के क्वेश्चन हमारे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो ये जो आपको पहला क्वेश्चन दिया है तो आपके आउट ऑफ सिलेबस, फिर भी देखिए मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ सिलेबस में डायरिया नहीं है। यहाँ पे क्या है, एचरेशिया कोलाई, शिगेला एसपी एंड साल्मोनेला एसपी, ठीक है, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डायरियल डिजीज। इसे देखिए डायरिया होता है, ये बात हमारी सही है, लेकिन हमारे सिलेबस में ये नहीं है। तो आप लोग इसको चाहे तो स्किप कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग चाहे तो स्किप कर सकते हैं, फिर भी मैं आप लोग को बता देता हूँ। देखिए हमारा करेक्ट है। ठीक है, फिर हमारा रीजन क्या है, रीजन है हमारा डिहाइड्रेशन इज कॉमन टू ऑल टाइप ऑफ डायरियल डिजीज। देखिए जहाँ डायरिया हो जाता है जिसको, उसको डिहाइड्रेशन होने लगता है। तो यहाँ पे क्या होता है, एडिक्वेट सप्लाई ऑफ फ्लूइड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स शुड बी एंश्योर्ड। यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट और फ्लूइड की सप्लाई देनी पड़ती है कि डिहाइड्रेशन ना हो। ठीक है, तो रीजन भी हमारा करेक्ट है, ये भी हमारा करेक्ट है और ये भी हमारा करेक्ट है। 164 का देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा इंटरफेरॉन्स हेल्प टू एलिमिनेट वायरल इन्फेक्शन। हाँ, ये हमारा साइटोकाइन बैरियर में आ रहा था, इन्नेट इम्यूनिटी में। ठीक है, तो वहां पे मैंने आपको बताया कि जब एक सेल को क्या वायरल इन्फेक्शन हो जाता है तो वो इंटरफेरॉन रिलीज करती है। ठीक है, और अपने आसपास की उसकी पड़ोसी सेल्स होती है, नेबरिंग सेल्स होती हैं, उनको फर्दर वायरल इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करती है। तो ये हमारा असर्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। रीजन देख लेते हैं, इंटरफेरॉन्स रिलीज्ड बाय इन्फेक्टेड सेल। मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि जो इन्फेक्ट हो जाती है, जिसको वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, वो रिलीज करती है इंटरफेरॉन। ठीक है, रीच द नियर बाई अनइन्फेक्टेड सेल्स, जो उसके आसपास नॉर्मल सेल्स होती हैं, एंड मेक देम रेजिस्टेंट टू वायरल इन्फेक्शन, यानी उनको वायरल इन्फेक्शन से बचाती हैं। ठीक है, तो ये भी हमारा करेक्ट है, असर्शन भी करेक्ट है एंड रीजन भी करेक्ट। देखो यहाँ पे क्या है, अभी ऐसे मतलब कि ऑप्शन दिए होते नॉर्मल तो मैं आपको ऑप्शन बता देता, लेकिन वहां पे पीछे एकदम से दे दिए गए, तो यहाँ पे मैं आपको करेक्ट और इनकरेक्ट बता देता हूँ सीधे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, इंटरफेरॉन सारे टाइप ऑफ एंटीबॉडीज। बताओ इंटरफेरॉन हमारे एंटीबॉडीज थे क्या, ये हमारे इंटरफेरॉन एंटीबॉडीज नहीं है। ठीक है, और क्या, प्रोड्यूस्ड बाय बॉडी सेल्स इन्फेक्टेड बाय इंटरफेरॉन्स आर टाइप ऑफ एंटीबॉडीज। हाँ, इंटरफेरॉन्स सब प्रोटीन होते थे, ठीक है, हम उनको एंटीबॉडीज बोल सकते हैं, लेकिन ये क्या इन्फेक्टेड बाय वायरस होता था, वायरल इन्फेक्शन। ठीक है, ना कि बैक्टीरियल। रीजन, इंटरफेरॉन्स इंटरफियर विद द वायरल रेप्लिकेशन एट द साइट ऑफ इंजरी। ये हमारा करेक्ट है और ये हमारा फॉल्स है, ये हमारा इनकरेक्ट है। ठीक है, तो असर्शन इज इनकरेक्ट एंड द रीजन इज करेक्ट। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट 166। यहाँ पे क्या करना है, एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स इज प्रोवाइडेड बाय बी सेल्स। बताओ एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स जो था वो बी सेल्स के द्वारा दिया जाता है क्या, मैंने ये आपको पढ़ाया हुआ है, ये हमारा करेक्ट है। ठीक है, फिर हमारा रीजन क्या है, बी सेल्स वर्क चीफली बाई सीक्रेटिंग सब्सटेंसेज कॉल्ड एंटीबॉडीज इनटू द बॉडी फ्लूइड्स। हाँ, हमें इससे ह्यूमोरल इम्यूनिटी मिलती थी, कौन सी, बी सेल से हमें मिलती थी, बी सेल से हमें मिलती थी कौन सी, ह्यूमोरल इम्यूनिटी बी सेल से मिलती है। ठीक है, मैंने आपको ये पढ़ाया हुआ है, ह्यूमोरल इम्यूनिटी किससे, बी सेल से, ये हमारी किससे, बी सेल से। ह्यूमोरल का मतलब क्या होता है, फ्लूइड्स। ठीक है, फ्लूइड्स हमारी बॉडी में कौन कौन से, एक तो हमारा ब्लड है और एक हमारा लिम्फ है। ठीक है, वही यहाँ पे बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है, देखो
बी सेल्स वर्क chiefly by secreting substances called antibodies into the blood। तो हमारा असर्शन भी करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है, ये हमारे दोनों ही करेक्ट हैं। अब देख लेते हैं 167। A person who has received a cut and is bleeding needs to be given anti-tetanus serum। एंटी टेटनेस ट्रीटमेंट, देखिए यहाँ पे कट तो दिया गया लेकिन कट किस चीज से लगा है यहाँ पे ये क्लियर नहीं किया गया है। मान लो कांच की बोतल से लग जाए, मैं आपको बता दूं कि जब हमारा आयरन वगैरह की सब्सटेंसेस से, आयरन ईटीसी की जो सब्सटेंस होती है उनसे जब कट लगता है तो यहाँ पे टेटनेस होने की संभावना होती है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग टेटनेस। तो वहां पे क्या करते हैं, इसे एंटी टेटनेस इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं, ठीक है, एंटी टेटनेस सीरम देना पड़ता है, ये हमारा करेक्ट है। यहाँ क्या है, एंटी टेटनेस इंजेक्शन स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज फॉर टेटनेस। हाँ, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाने लगते हैं हमारे टेटनेस के अगेंस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे उससे वायरल मतलब कि इन्फेक्शन नहीं हो पाता है। तो ये भी हमारा करेक्ट है, असर्शन भी करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है, बोथ हमारे करेक्ट हैं। 168 का देख लेते हैं। Mast cells in the human release excessive amount of chemicals like histamines और serotonin विच कॉज एलर्जी। बिल्कुल सही है, हिस्टामिन हमारे और सेरोटोनिन रिलीज करते हैं। यहाँ पे सेरोटोनिन नहीं दिया आपका, हिस्टामिन दिया है, लेकिन दोनों चीजें रिलीज करते हैं कब, जब मास्ट सेल पे एलर्जेन जाके एक्ट करते हैं। क्या, एलर्जेंस इन द इन्वायरमेंट ऑन रीचिंग ह्यूमन बॉडी स्टिमुलेट्स मास्ट सेल। जब मास्ट सेल को स्टिमुलेट करते हैं तो मास्ट सेल आपको रिलीज करती है हिस्टामिन और सेरोटोनिन, सेरोटोनिन। और इससे एलर्जी होती है, उससे बचने के लिए हम यूज करते हैं एड्रीनालाइन, ठीक है, और हम स्टीरॉइड्स, ये हम, और एंटी हिस्टामिन, ये हम चीजें, ये आप याद कर लीजिए, ये चीजें हम यूज कर रहे थे। तो हमारा क्या है, असर्शन भी करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है। ये देख लेते हैं। मैनी विजिटर्स ऑफ हिल सफर फ्रॉम स्किन एंड रेस्पिरेटरी एलर्जी प्रॉब्लम्स। जो हमारे हिल्स में विजिट करते हैं वहां पे देखिए बहुत सारे पॉलन वगैरह जो है एयर में पाए जाते हैं, तो इससे क्या एलर्जी हो जाती है, ये हमारा करेक्ट है। ये क्या है, पाइनस ट्रीज प्रोड्यूस लार्ज नंबर क्वांटिटी ऑफ वाइंड बॉर्न पॉलन ग्रेन्स। हाँ, पाइनस ट्री आपके बहुत सारे पॉलन ग्रेन देखिए रिलीज करता है। तो क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन मान लीजिए इनहेल कर दिया किसी, इनहेल नहीं मतलब कि रेस्पिरेटरी पैसेज से उन्होंने ले लिए, मतलब कि नसल पैसेज से चले गए आपके अंदर, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एलर्जी होने की पॉसिबिलिटी होती है। तो मेरा असर्शन भी करेक्ट है हमारा और हमारा रीजन भी करेक्ट है। 170 में हमारा क्या है, एड्स इज डिसऑर्डर कॉज्ड बाय, एड्स इज ए डिसऑर्डर कॉज्ड बाय HIV। हाँ, एड्स हमारा HIV से होता है, ठीक है। ये कैसे, इसका रेट्रोवायरस होता है, रेट्रो वायरस। यहाँ क्या होता है रेट्रोवायरस में, देखिए पहली बात तो RNA होता है सिंगल स्ट्रैंडेड, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA के 2 मॉलिक्यूल पाए जाते हैं, 2 मॉलिक्यूल इसके, मतलब कि 2 RNA हमारे सिंगल स्ट्रैंडेड पाए जाते हैं। और जो प्रोटीन कोट होती है वो भी हमारे 2 पाए जाते हैं, किसमें, रेट्रोवायरस में। जो प्रोटीन कोट होते हैं वो भी कितने, 2 पाए जाते हैं। 2 हमारे याद रखना ये, ठीक है, 2 RNA हमारे पाए जाते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड और 2 प्रोटीन कोट पाई जाती है किसमें, रेट्रोवायरस में। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन भी ये करता है, वो भी कितने, 2 पाए जाते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन वाले, ठीक है, क्योंकि तभी तो DNA से RNA बनाता है, ठीक है। यहाँ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, मैंने आपको ये बता दिया। आगे 171 का देख लेते हैं। ये देखिए क्या है, कैंसर सेल्स आर वर्चुअली इमोर्टल अंटिल द बॉडी इज, अरे हमने ये तो पढ़ा ही नहीं लगता है सेकंड वाला। असर्शन मैंने बता दिया, रीजन मैंने आपको बताया नहीं। HIV इज ए वायरस डेट डैमेजेज इम्यूनी सिस्टम ऑफ इट्स होस्ट। इम्यूनी सिस्टम को डैमेज कर देता है, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट है, असर्शन भी करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है। ये हमारे इम्यूनी सिस्टम को वीक करता है पहले, ठीक है, बाद में धीरे धीरे डैमेज कर देता है। अब देख लेते हैं 171 का। कैंसर सेल्स आर वर्चुअली इमोर्टल, ये हमारी वर्चुअली इमोर्टल होती हैं, अंटिल द बॉडी इन विच दे रिसाइड डाइज।
मतलब कि ये कैसी इमोर्टल यानी मारा नहीं जा सकता इनको, मतलब मारा जा सकता है लेकिन अमर होती है, मतलब ये आसानी से खत्म नहीं होती हैं। ठीक है, तो ये वर्चुअली इमोर्टल होती है, बिल्कुल करेक्ट है। जब तक इंसान की डेथ ना हो जाए तब तक ये डिवाइड करती रहती हैं, अगर सही टाइम पे सही प्रिवेंशन ना किया जाए। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट है, असर्शन बिल्कुल करेक्ट। रीजन क्या है? कैंसर इज कॉज्ड बाय डैमेज टू जीन्स रेगुलेटेड ऑफ सेल डिवीजन साइकिल। हाँ बिल्कुल सही है, कैंसर हमारा जो है कॉज करता है जीन्स को, जो सेल डिवीजन वगैरह करते हैं। तो ये भी हमारा करेक्ट है, असर्शन भी करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है। आगे देख लेते हैं। देखिए 172 में क्या है? मेटास्टेसिस इज द फिनोमिनम इन विच ट्यूमर सेल्स डिटैच एंड माइग्रेट टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। मैंने आपको बताया था कि मेटास्टेसिस में ये जो है एक लोकेशन पे तो रहता है, लेकिन ये विद द हेल्प ऑफ द ब्लड यानी थ्रू ब्लड अदर लोकेशंस पे जाके कन्फाइंड हो जाता है और वहां पे ट्यूमर कॉज करवा देता है, दे गिव राइज टू द सेकेंडरी ट्यूमर्स। ये बिल्कुल करेक्ट है। इसे हम बोल रहे थे क्या? मलिग्नेंट, इसे हम बोल रहे थे मलिग्नेंट कैंसर, मलिग्नेंट ट्यूमर्स हम इसको बोल रहे थे। कैसा? मलिग्नेंट। ये हमारा मलिग्नेंट ट्यूमर था। ठीक है, ये हमारा मलिग्नेंट ट्यूमर थी, अलग अलग लोकेशन जहाँ पे अलग अलग लोकेशन पे जहाँ पे कैंसर कॉज कर रहा था। इसकी प्रॉपर्टी को हम बोल रहे थे मेटास्टेसिस। ठीक है, ये नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा था, नियोप्लास्टिक यानी नई नई जगह पे कैंसर कॉज करना, नियोप्लास्टिक मतलब कि ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा था, नई नई जगह पे जाके कैंसर करना। ये मैंने देखिए आपको सब पढ़ाया हुआ है, ठीक है, डिटेल में। ये मैंने आपको देखिए एनसीईआरटी तो बहाना यार आपका जो चल रहा है ना, बहुत ज्यादा डिटेल में कराया जा रहा है। अगर आपने कहीं से भी पढ़ रखा है थोड़ा बहुत या नहीं भी पढ़ रखा है, फिर भी आपको एनसीईआरटी के लाइन समझ में आ जाएंगे। और मैंने आपको थ्योरी भी काफी काफी बता दी है। हम सारा वहां पे कवर करने की कोशिश करते हैं कि आपको 20 जगह जाके लेक्चर ना देखना पड़े। ठीक है, एक ही जगह पे आपको सारा कुछ मिल जाए, मतलब आप लोग अपनी प्रैक्टिस भी कर सकें। देखिए क्वेश्चन प्रैक्टिस भी भर भर के आए, एनसीईआरटी की एक लाइन भी कवर कर सकें आपके। देखिए असर्शन रीजन भी कवर हो रहा है, मैच द फॉलोइंग भी कवर हो रहा है, सारा कुछ आपका कवर हो रहा है। तो ये हमारा क्या है? करेक्ट है। असर्शन रीजन क्या है? एबनॉर्मल एंटीजन्स ऑन द सरफेस ऑफ द सेल एंड अनयूजुअल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कॉज मेटास्टेसिस। ये हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि देखिए जो हमारे ये ब्लड से ही होता है, तो यहाँ पे वही बोला है सरफेस एंटीजन जो आपके ब्लड में होते हैं, एबनॉर्मल एंटीजन्स ऑन द सरफेस ऑफ द सेल, सेल में होते हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कॉज मेटास्टेसिस, ये मेटास्टेसिस कॉज करवाते हैं। तो यहाँ पे हमारा असर्शन भी करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है। ठीक है, असर्शन भी करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है। 173 का देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है? cannabinoids आर नॉन फॉर दियर इफेक्ट ऑन कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम ऑफ द बॉडी। cannabinoids आपको जो होता है कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम में काम करता है। ठीक है, किसमें? ब्रेन में इसके रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पे? ब्रेन में। और ये लिया कैसे जाता है? कैनाबिनोइड आपका लिया जाता है इनहेलेशन और ओरल इंजेक्शन। इनहेलेशन जैसे भांग हो गई आपकी, सॉरी भांग आपकी, ओरल इंजेक्शन जैसे गांजा हो गया आपका। इनहेलेशन यानी इनहेल करते हैं इसे। ठीक है, ये हमारा गांजा होता है। और बोलते हैं ओरल इंजेक्शन यानी माउथ कैविटी से लेते हैं, ओरल इंजेक्शन। तो ये क्या, ये होता है हमारा क्या? ये हमारी भांग होती है। ठीक है, जैसे मैंने आपको टाइप बता दिए कौन से, हशीश, चरस, गांजा, मरिजुआना। ठीक है, लिख दूं क्या? मैंने इसके अलग अलग टाइप बताए थे, मरिजुआना, हशीश, चरस, गांजा। ये मैंने आपको इसके टाइप बताए थे। ठीक है, किसके? कैनाबिनॉइड के। इसके रिसेप्टर कहाँ होते हैं? ब्रेन में। ठीक है, इसके रिसेप्टर्स होते हैं आपके ब्रेन में। और लेते कैसे मैंने आपको ये भी बता दिया। पहला तो हमारा करेक्ट है। रीजन देख लेते, असर्शन देख, सॉरी असर्शन हमारा करेक्ट, रीजन तो अभी हमने पढ़ा ही नहीं है। असर्शन हमारा करेक्ट है। रीजन क्या है? कैनाबिनॉइड्स इज ए क्लास ऑफ डाइवर्स केमिकल कंपाउंड्स दैट एक्टिवेट्स कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन प्रिंसिपल इन द ब्रेन। ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो असर्शन भी करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है। इसके रिसेप्टर्स आपके ब्रेन में होते हैं। टाइप्स मैंने आपको बता दिए।
और मतलब इसके बारे में क्या बताना रह गया, और मतलब हाँ इसके बारे में मैंने मेन चीज आपको बता दी, टाइप वगैरह होते हैं ना इसके। ये क्या है, एल्कोहल कंजप्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज हार्मफुल। बिल्कुल देखिए एल्कोहल ही नहीं, आप किसी भी टाइप का ड्रग्स वगैरह ले रहे हैं, इसका डायरेक्ट इफेक्ट आपके फीटस में पड़ेगा, फीमेल्स के फीटस में इसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा। तो ये हमारा करेक्ट है। रीजन क्या है, एल्कोहल कॉजेज फिजिकल एंड मेंटल डिफेक्ट्स इन द ऑफस्प्रिंग्स। ऑफस्प्रिंग मतलब जो आपका बेबी है पेट में, ठीक है, जो बेबी पेट में मदर के वोम्ब में, कॉल्ड फीटल एल्कोहल सिंड्रोम। ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है, इसको हम फीटल एल्कोहल सिंड्रोम बोलते हैं। ये आपके एनसीईआरटी में वर्ड यूज नहीं किया गया है, लेकिन देखिए बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात है, ये बिल्कुल करेक्ट है। तो हमारा असर्शन भी करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है, दोनों हमारे करेक्ट हैं। 175 का देख लेते हैं। 175 में डोप टेस्ट इज यूज्ड टू एस्टिमेट द लेवल ऑफ अल्कोहल्स बाय एनालाइजिंग द ब्रीथ ऑफ द अल्कोहल ड्रिंकिंग पर्सन। देखिए ये हमारा जो है डोप टेस्ट जो हम यूज करते हैं, ये हमारा ड्रग्स वगैरह के लिए यूज करते हैं, जो हमारे रनर्स होते हैं, एथलीट्स होते हैं। देखो यहां से समझा दूं, एथलीट्स अंडरगो डोप टेस्ट बिफोर मेजर टूर्नामेंट ऑफ ए मैच। ठीक है, ये क्या है, जब मैच वगैरह होता है आपका तो वहां पे डोप टेस्ट होता है। हमारा करेक्ट है, क्यों, क्योंकि ये स्टीरॉयड वगैरह के लिए होता है। ठीक है, स्टीरॉयड वगैरह किसी मतलब नहीं ले रखा है, क्योंकि उससे थोड़ी कुछ टाइम के लिए उन्हें एनर्जी मिल जाती है, किससे, एनाबॉलिक स्टीरॉयड वगैरह से। ठीक है, स्टेरॉइड्स वगैरह लेके जो रनिंग करते हैं उनका मतलब ये डोप टेस्ट होता है। तो असर्शन तो हमारा इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ एल्कोहल की बात करी गई है। भाई दारू पी के जो बंदा जाएगा दौड़ लेगा, भला बताओ, नहीं दौड़ पाएगा, उसका टेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो वो वहां पे ऑटोमेटिकली पहचान में आ जाएगा कि इसने पी रखी है। ठीक है, तो क्या एथलीट्स अंडरगो डोप टेस्ट बिफोर मेजर टूर्नामेंट्स और मैच। हाँ ये बिल्कुल हमारा करेक्ट है। तो ये हमारा कैसा है, इनकरेक्ट है, रीजन हमारा करेक्ट है। 176 का देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, रिपीटेड यूज ऑफ ड्रग्स इंक्रीज द टॉलरेंस लेवल ऑफ रिसेप्टर्स इन अवर बॉडी। है इसका मतलब क्या है, देखिए जब हम ड्रग्स का यूज करते हैं तो पहली बार में मान लीजिए हमने 5 ग्राम ड्रग ले लिया। ठीक है, 5 ग्राम ड्रग ले लिया, हमारी बॉडी में जो रिसेप्टर्स होंगे धीरे धीरे एक्टिव हो जाएंगे, वो बोलेंगे भाई और चाहिए हमें। ठीक है, फिर अगली बार उसे और 6 ग्राम लेना पड़ेगा, ऐसे 7 ग्राम लेना पड़ेगा। धीरे धीरे जो है जितना आप ड्रग्स का ज्यादा ज्यादा यूज करते जाएंगे, आपके रिसेप्टर्स उतना और ज्यादा उसकी टॉलरेंस बढ़ती जाएगी। ठीक है, वही यहाँ पे बोला गया है कि इसीलिए कहते हैं जितना ज्यादा आदमी नशा करेगा उतना उसका और मतलब कि मन होगा, क्यों, क्योंकि उसके रिसेप्टर्स जो है एक्टिव हो जाते हैं। तो ये हमारा करेक्ट है। फिर क्या है, एडिक्शन अकर्स एज रिसेप्टर्स रिस्पॉन्ड ओनली टू हायर डोजेज ऑफ ड्रग्स। ये देखिए जब इंसान बहुत ज्यादा धीरे धीरे लेने लग जाता है मतलब ड्रग्स, तो उसके जो रिसेप्टर्स हैं वो और ज्यादा मतलब कि हायर डोजेज के लिए मांग करते हैं। ठीक है, और ज्यादा एक्टिवेशन दिखाते हैं, यही हमारा क्या है, एडिक्शन होता है। भाई जब एडिक्शन हो जाता है तभी हमारे रिसेप्टर जो है एक्टिव होते हैं। ठीक है, वो बोलते हैं भाई मेरे को और पिला। ठीक है, वो फिर और मांगता है, एल्कोहल वगैरह हो गया, ड्रग्स लोगे तो आप ड्रग्स मांगेगा। ठीक है, तो रिसेप्टर्स यही काम करते हैं। तो यहाँ पे हमारा असर्शन भी करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है, बोथ आर करेक्ट। आगे देख लेते हैं क्या, पोर्क शुड बी प्रॉपरली कुक्ड टू अवॉइड टीनिया इन्फेक्शन। देखिए ये आपके उसमें नहीं दिया हुआ है, लेकिन इसका बता दूं कि पोर्क को कुकली मतलब कि प्रॉपरली कुक करना चाहिए, क्योंकि इससे टीनिया इन्फेक्शन होने का खतरा होता है। ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, फिर क्या है, पोर्क ऑफ पिग कंटेन्स हेक्साकैंथ एंड। देखिए ये हमारे आउट ऑफ सिलेबस देख लेते हैं। ठीक है, आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन ये हमारा सही नहीं है, यहाँ पे ये रॉन्ग है। ये हमारा करेक्ट है, लेकिन देखो इसको छोड़ दो, क्योंकि हमारे बुक में इससे रिलेटेड भी कुछ नहीं दिया है। अब देखिए हमारे स्टेट, देखो असर्शन रीजन हो गए, अब हमारे स्टेटमेंट वाइज वाले क्वेश्चन आ गए। फिर स्टेटमेंट के बाद हमारे मल्टीपल करेक्ट आएंगे। ठीक है, अभी मैचिंग भी आपकी आएगी, सब तरह के क्वेश्चंस आपके यहाँ पे लाए गए हैं। ठीक है, तो हमारा 178 का देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कहाँ जा रहा है भाई, सीधे यहीं पे रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग पैथोजन्स। पैथोजन के रिगार्डिंग हमारा कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, वही हमें बताना है। ठीक है, देख लेते हैं। पैथोजन और एन इन्फेक्टेड एजेंट। ठीक है, यानी पैथोजन हमारे इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं ना, जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंजाई हो गया, ये हमारे सब पैथोजन होते हैं। ठीक है,
इज ए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सच एज वायरस बैक्टीरियम फंगस कॉज डिजीज इन इट्स होस्ट। हाँ बिल्कुल करेक्ट है, पैथोजन हमें जो है डिजीज करवाते हैं। पैथोजन्स मल्टीप्लाई इन अवर बॉडी एंड इंटरफियर विद द नॉर्मल वाइटल एक्टिविटीज। पैथोजन जब हमारी बॉडी में इंटर करते हैं तो वो मल्टीप्लाई करते हैं और हमारी एक्टिविटीज के साथ, ठीक है, बॉडी के मेटाबॉलिज्म के साथ वो घुल मिल जाते हैं, ठीक है, रिजल्टिंग इन द मॉर्फोलॉजिकल एंड फंक्शनल डैमेज। मॉर्फोलॉजिकल मतलब कि आपके स्किन वगैरह डैमेज होती है। मॉर्फोलॉजिकल मतलब जो ऊपर ऊपर दिखाई देता है, जैसे आपके फोड़े पुंसी हो जाए, स्किन एलर्जी हो जाए, वही यहाँ पे मॉर्फोलॉजिकल बोला गया। और फंक्शनल डैमेज आपके फंक्शन में कोई प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है, आप कोई काम वाम करते हो उससे आपकी इफिशियंसी ना हो पाए, तो ये भी हमारा करेक्ट है। तो यहाँ ओनली ए दिया है, गलत हो गया, ओनली सेकंड दिया रॉन्ग हो गया, तो ये हमारा सी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या है, सी हमारा करेक्ट आंसर है। 179 का देख लेते हैं। 179 में यहाँ पे हमें क्या चेक करना है, यहाँ पे हमें देखना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू इम्यूनिटी। हमें इम्यूनिटी से रिलेटेड यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, ठीक है। प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज नीड टू बी इंजेक्टेड टू ट्रीट द बाइट बाई वाइपर स्नेक। आपको अगर आपको नहीं मतलब किसी को भी बंदे को अगर स्नेक बाइट कर लेता है तो वहां पे हमें पैसिव इम्यूनिटी देनी होती है। क्यों? क्योंकि हमें क्विक रिस्पॉन्स देना होता है। भाई वो कहेगा कि वैक्सीन अगर लगाएंगे उसके मतलब जिसको स्नेक बाइट कर लेगा तो वेट थोड़ी ना करेगा कि कब हमारा जो है इसका मतलब कि अगेंस्ट एजेंट बने, मतलब कि एंटीबॉडी बनेंगे। उसके लिए क्या, क्विक रिस्पांस के लिए हमें पैसिव इम्यूनिटी देनी होती है, ठीक है। हमें जो है तुरंत एंटी वेनम देना होता है, मतलब कि इससे क्या इंसान की जिंदगी बच सके, तो ये हमारा करेक्ट है। प्री फॉर्म्ड यानी पहले से बना करके हमें एंटीबॉडीज रखनी होती है। फिर क्या है, द एंटीबॉडीज अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स पैथोजन आर प्रोड्यूस्ड बाय टी लिम्फोसाइट। ये बिल्कुल गलत है, टी लिम्फोसाइट से नहीं होता। एंटीबॉडीज आर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स ईच ऑफ विच हैज 4 लाइट चेन्स। 4 लाइट चेन नहीं, 2 लाइट चेन होते हैं और वहां पे 2 हैवी चेन्स होते हैं, ठीक है। रिजेक्शन ऑफ ए किडनी ग्राफ्ट इज द फंक्शन ऑफ बी लिम्फोसाइट। नहीं, ये टी लिम्फोसाइट का काम होता है। और एंटीबॉडी जो हमारी बनती है यहाँ पे आई थिंक बी लिम्फोसाइट का काम होता है, ठीक है। तो हमारा पहला ही करेक्ट है, बाकी क्या है आपके इनकरेक्ट हैं, ये हमारे इनकरेक्ट हैं, ठीक है। 180 का देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग एड्स कॉजेटिव एजेंट। यानी हमें यहाँ पे HIV के बारे में बताना है। किसके बारे में, HIV के बारे में हमें बताना है। HIV इज ए enveloped virus containing one molecule of single stranded RNA and one molecule of reverse transcriptase। कुछ याद आया क्या आपको? अभी मैंने पीछे कुछ बताया था कि हमारे सिंगल स्ट्रैंडेड RNA मॉलिक्यूल 2 होते हैं और 2 रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड होते हैं और 2 उसमें प्रोटीन कोट होते हैं। मैंने आपको अभी जस्ट बताया था ना ऊपर, वही है यहाँ पे देखे दिया गया है। तो ये तो हमारा रॉन्ग हो गया क्योंकि यहाँ पे सिंगल की बात की गई है। HIV इज एनवलप्ड वायरस, एनवलप होता है प्रोटीन कोट से, डेट कंटेन 2 आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है। एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज हमारा इसलिए होता है कि हम देखिए नॉर्मल हम सेंट्रल डोग्मा में जो आपका नॉर्मल सेंट्रल डोग्मा होता है, सेंट्रल डोग्मा होता है, वहां पे हम क्या करते थे, वहां पे हम DNA से RNA से प्रोटीन, ठीक है। यहाँ पे ये होता था DNA से DNA, इसको हम बोलते थे रेप्लिकेशन। DNA से RNA ट्रांसक्रिप्शन, RNA से प्रोटीन ट्रांसलेशन। लेकिन यहाँ पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करेंगे, मतलब RNA से DNA बनाएंगे, डेट इज कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। वही यहाँ पे RNA जीनोम होस्ट के साथ फिर इंटैक्ट हो जाता है, ठीक है। यहाँ मैंने फर्स्ट वाला एलिमिनेट कर दिया था, फर्स्ट वाला हमारा रॉन्ग था, ठीक है। सेकंड वाला वायरस कंटेनिंग 2 आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, बिल्कुल सही है। एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल आपके रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के होते हैं। देखिए आपका ये PYQ है बिहाली का, ठीक है। और लेकिन आपकी एनसीईआरटी में नहीं दिया, ठीक है, परेशान मत होइए क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है जो एनसीईआरटी में आपकी नहीं दिए होते हैं। सी वाला क्या है, HIV इज अनइन्वॉल्व्ड नहीं इन्वॉल्व्ड होता। HIV डज नॉट एस्केप
बट अटैक्ड अक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स। नहीं, ये हमारा रॉन्ग है। तो आंसर इज बी। यहाँ पे हमारा बी वाला करेक्ट हो जाएगा। 181 का देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे हमें इन स्टेटमेंट के बारे में बताना है कि कौन सा हमारा करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है। ठीक है। एडोलेसेंस इज वेरी वल्नरेबल फेज ऑफ मेंटल एंड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल। देखिए पहली बात तो आपको जो एडोलेसेंस होता है, ये हमारा फेज किसका होता है, ये चाइल्डहुड और अडल्टहुड के बीच का फेज होता है। ये हमारा होता है 12 से 18 ईयर तक। ठीक है। यहाँ पे नए नए प्रैक्टिकल करने के लिए नए एक्साइटमेंट होती है, हार्मोनल लेवल बढ़ता है, यहाँ पे बॉडी पार्ट्स हमारे बढ़ते हैं। ठीक है। सेक्स ऑर्गन्स डेवलप होते हैं। ठीक है। तो ये सब चीजें होती हैं, वही यहाँ पे बोला गया है। ये हमारा जो है मेंटली हम लोग यहाँ पे मतलब कि ग्रोथ करते हैं और साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट भी होता है। ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट है। फिर आगे क्या है, एडोलेसेंस इज मार्क्ड बाय द एक्सीलरेटिंग फिजिकल ग्रोथ। हाँ, फिजिकल हमारी बॉडी बढ़ती है ना फिजिकली। डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि रिप्रोडक्टिव स्टेज में बढ़ते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ठीक है। हार्मोन्स वगैरह ही बहुत सारे रिलीज होते हैं। एंड चेंजेज इन फंक्शनिंग ऑफ द न्यूरो इंडोक्राइन सिस्टम, मतलब यहाँ पे इंडोक्राइन सिस्टम की बात किया गया है, हार्मोन वगैरह के बारे में। ठीक है। चेंज यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। तो हमारा असर्शन भी करेक्ट है, सॉरी फर्स्ट स्टेटमेंट भी करेक्ट है और सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, यानी बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर करेक्ट। ये हमारा 181 का ए हो जाएगा। 182 का देख लेते हैं। देखो यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ, यहाँ पे है आपका चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ हमें चूज करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। इन्नेट इम्यूनिटी इज अकम्प्लिश बाय प्रोवाइडिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैरियर्स। हाँ, इन्नेट इम्यूनिटी में हमें 4 टाइप्स के बैरियर हमने पढ़े हैं। कौन कौन से बता दूं क्या? फिजिकल बैरियर हमने पढ़ा है, फिजियोलॉजिकल पढ़ा है, फिजियोलॉजिकल, सेल्यूलर और साइटोकाइन। ये हमने पढ़ा है 4 टाइप्स के। फिजिकल क्या होते हैं, हमारे स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन वगैरह जो होते हैं सब फिजिकल में। फिजियोलॉजिकल में आपके टीयर्स फ्रॉम आई, एसिड ऑफ द स्टमक। ठीक है। ये हमारे जो है सब मतलब कि फिजियोलॉजिकल होते हैं। और ये क्या सेल्यूलर, मतलब यहाँ पे सेल्स की बात की जा रही है, मतलब जैसे आपके व्हाइट ब्लड सेल्स हो गए। एक आदमी बोला गया है PNML, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, PNML, PMNL, PMNL, ये भी बोला गया है। मोनोसाइट्स आप क्या जाते हैं और नेचुरल किलर सेल्स वगैरह आपके यहाँ पे आ जाते हैं सेलुलर में। साइटोकाइन में इंटरफेरॉन रिलीज होता है, फिर वो फर्दर वायरल इन्फेक्शन से रोकता है। ये हमारे देखिए, तो पहला वाला मुझे करेक्ट है, पहला वाला मुझे करेक्ट लग रहा है। तो पहला वाला हमारा करेक्ट है। सेकंड क्या है, अक्वायर्ड इम्यूनिटी इज प्रेजेंट फ्रॉम द बर्थ। लो भाई, हो गया मोए मोए। ये हमारा बर्थ से नहीं होता, ये हमारा कब से होता है, ये हमारा बाद में हम अक्वायर करते हैं। देखिए नाम से ही पता चलता, अक्वायर इम्यूनिटी, यानी हमने भी अपने लाइफ स्पान में अक्वायर की है। इन्नेट इम्यूनिटी हमें बर्थ से मिलती है, किससे, मदर के प्लेसेंटा से और कोलोस्ट्रम से। ठीक है। तो ये हमारा इनकरेक्ट हो गया। थर्ड वाला देख लेते हैं। Acquired immunity can be divided into antibody mediated and cell mediated। हाँ बिल्कुल सही है। एंटीबॉडी मेडिएटेड में आपका बी लिम्फोसाइट आ जाएंगे और सेल मेडिएटेड में आपके टी लिम्फोसाइट आ जाएंगे। ये हमारा अक्वायर्ड इम्यूनिटी में होता है, ये हमारा करेक्ट है। फिर क्या, इन्नेट इम्यूनिटी इज ऑल्सो कॉल्ड स्पेसिफिक इम्यूनिटी। देखो स्पेसिफिक, इन्नेट इम्यूनिटी आपकी स्पेसिफिक नहीं होती भाई, ये नॉन स्पेसिफिक होती है। कैसी होती है आपकी, इन्नेट इम्यूनिटी आपकी नॉन स्पेसिफिक होती है, ये आपकी स्पेसिफिक नहीं होती। अक्वायर्ड इम्यूनिटी आपकी बर्थ से नहीं होती, ये भी रॉन्ग हो गया। ये हमारा करेक्ट है और ये हमारा करेक्ट है। ठीक है। और वी वाला देख लेते हैं। वी वाला क्या है, ये कौन सा क्वेश्चन आ गया भाई, हम लोग कर कौन सा रहते। देखो तो फर्स्ट हमारा करेक्ट हो गया, सेकंड हमारा इनकरेक्ट हो गया, और ये क्या मैंने बताया आपको, ये वाला मैंने बताया ये भी हमारा करेक्ट है, ये वाला इनकरेक्ट बता दिया। अब देख लेते हैं फिफ्थ वाला। अक्वायर्ड इम्यूनिटी कंसिस्ट ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स,
टी सेल्स एंड बी सेल्स, ये देखिए सेम वाला सेम यहाँ पे दिया हुआ है, कौन सा ये मैंने आपको अभी बताया ना, सेम वैसा ही दिया हुआ है। एंड एंटीबॉडीज डेट सर्कुलेट इन द ब्लड, ये हमारा करेक्ट है। तो करेक्ट कौन कौन सा होगा, फर्स्ट और सेकंड, नहीं सेकंड वाला इनकरेक्ट है, फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ, फर्स्ट सेकंड सेकंड थर्ड, फर्स्ट थर्ड एंड फिफ्थ आर करेक्ट। चलिए फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, 182 का हो गया, 183 का देख लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, पीपल शुड गेट वैक्सीनेटेड टू अवॉइड इन्फेक्शन। ठीक है, ये बिल्कुल सही है कि हमें जो है वैक्सीनेशन जो है टाइम से करवाना चाहिए, जिससे इन्फेक्शन वगैरह ना हो पाए, जैसे आपको पोलियो हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, इन सब चीज़ों से बच सके। वैक्सीनेशन इज वैल्यूएबल अगेंस्ट पोलियो, कॉलरा, टाइफाइड, ट्यूबरक्यूलोसिस एंड मैनी अदर डिजीजेज, यहाँ बिल्कुल करेक्ट है हमारा, कई सारे डिजीजेज के लिए यहाँ पे होता है। इरेडिकेशन ऑफ वेक्टर्स आर नेसेसरी इन डिजीज लाइक मलेरिया एंड फाइलेरियासिस। हाँ, वेक्टर्स का हम इरेडिकेशन मतलब होता है खत्म कर देंगे अगर उनको, भाई जब फीमेल क्यूलेक्स नहीं होगी तो हमें फाइलेरिया कैसे होगा, फीमेल एनाफिलीज नहीं होगी तो मलेरिया कैसे होगा, बिल्कुल करेक्ट है। डेंगू एंड चिकनगुनिया बोथ आर क्यूलेक्स मॉस्किटो, ये हमारा रॉन्ग है। क्यों, ये हमारा इसलिए रॉन्ग है कि हमारा जो डेंगू होता है ये तो एडिस से होता है, एडिज मॉस्किटो से होता है हमारा क्या, डेंगू, और चिकनगुनिया भी आपका एडिस से होता है। लेकिन आपका जो क्यूलेक्स यहाँ पे दिया हुआ, क्यूलेक्स से हमारा एलिफेंटियासिस होता है, एलिफेंटियासिस हमारा किससे, क्यूलेक्स से होता है। ठीक है, तो ये हमारा इनकरेक्ट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड हमारे करेक्ट हैं। देखते हैं ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है करेक्ट, यहाँ पे हमारा करेक्ट है जो फर्स्ट सेकंड थर्ड हमारा करेक्ट है, तो ये हमारा फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा। 184 का देख लेते हैं। देखो 184 में आपका दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बिलो आर करेक्ट। हमें देखना है कि यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स इंक्लूड्स लिम्फ नोड्स, स्प्लीन, स्मॉल मासेज ऑफ लिम्फ टिश्यू सच एज पियर्स, पैचेज, अपेंडिक्स और नॉस्ट्रिल्स, ये सब चीजें क्या आपके सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स होते हैं, तो ये हमारा करेक्ट है। और प्राइमरी क्या होता है, प्राइमरी मैंने आपको बताया था क्या, बोन मैरो और थाइमस, बोन मैरो और थाइमस, ये हमारे प्राइमरी हैं, ये हमारे 1 डिग्री हैं, मतलब प्राइमरी हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या एब्सोल्युटली करेक्ट है। सेकेंड क्या है, द सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स प्रोवाइड द साइट फॉर द इंट्रैक्शन, यानी देखिए मैच्योरेशन और प्रोलिफरेशन आपका प्राइमरी में होता है, मैच्योरेशन और आपका प्रोलिफरेशन प्राइमरी में होता है, लेकिन जो एंटीजन सेंसिटिव बनाते हैं वो भी आपके प्राइमरी बनाते हैं, लेकिन जो आपका इंट्रैक्शन वगैरह करवाते हैं ये आपके सेकेंडरी लिम्फोसाइट करवाते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट भी करेक्ट है और सेकेंड भी करेक्ट है। ठीक है, तो ये हमारे बोथ करेक्ट यहाँ पे हो जाएंगे। 184 का हो जाएगा आपका सी। 185 का देख लेते हैं। यहाँ क्या है, लिम्फ नोड्स के बारे में हमें बताना है। आर स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर अलोंग द लिम्फेटिक सिस्टम, ये हमारे अलग अलग जगह पे लिम्फेटिक सिस्टम में सॉलिड स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, जहां हमें कुछ जो है बैक्टीरिया वायरस, कुछ भी हमें बैक्टीरिया और वायरस फंजाई कुछ भी जिसके हमें पैथोजन देखने के लिए मिलते हैं, पकड़ के उनको वहीं पे मार देते हैं। ठीक है, फिल्टर लिम्फ फ्लूइड इज फ्लोज थ्रू देम। ठीक है, हाँ लिम्फ हमारा फ्लो करता है लिम्फ नोड्स में, ट्रैपिंग बैक्टीरिया वायरस and other antigens which are then destroyed by lymphocytes, ये इनके द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिए जाते हैं जो इन्फेक्टिव होते हैं। तो ये भी हमारा करेक्ट है और ये भी हमारा करेक्ट है, दोनों ही हमारे करेक्ट है। देख लेते हैं फर्स्ट के बारे में, सेकंड के बारे में नो, इसका भी हमारा सी हो जाएगा। 186 का देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, रीड द स्टेटमेंट अबाउट सर्टेन ऑर्गन्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। हमें यहाँ पे ये ऑप्शन पढ़ने फिर बताना है कौन से ऑर्गन के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। इट इज ए लार्ज बीन शेप्ड ऑर्गन, मैंने आपको बताया था कि लार्ज बीन शेप्ड ऑर्गन कौन सा होता है, यहां से हमें क्लू मिल गया। ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं। इट मेनली कंटेन्स लिम्फोसाइट्स एंड फैगोसाइट्स, यहाँ पे फैगोसाइटिक सेल्स होती हैं। ठीक है, जो ट्रैप करके ऑर्गेनिजम्स को मार देती हैं, किसको, जो हमारे पैथोजेंस वगैरह होते हैं।
इट एक्ट एज ए फिल्टर ऑफ ब्लड बाय ट्रैपिंग ब्लड बॉर्न माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मैंने आपको जस्ट अभी बताया। तो ये किसके एग्जाम्पल आपको दिए हैं, ये देखिए बहुत सिंपल है, यहाँ से आपको और ज्यादा क्लियर हो गया। यहाँ पे मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, रिजर्वायर ऑफ ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी, आपके 11th क्लास में भी दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए है क्या है, इट इज ए लार्ज रिजर्वायर ऑफ इरेथ्रोसाइट, यहाँ पे भी देखिए हमें मिल गया। इट इज सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, तो बताइए क्या है, देखो थाइमस तो आपका यहीं से बाहर हो गया, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है। टॉन्सिल्स देखिए होता नहीं है, अपेंडिक्स, ये हमारा जो है सारा कुछ स्प्लीन के बारे में दिया हुआ है। ये लार्ज बीन शेप्ड ऑर्गन होता है और ये रिजर्वायर ऑफ आरबीसी होता है। ठीक है, 187 का देख लेते हैं। कैंसर डिटेक्शन इज बेस्ड ऑन बायोप्सी, बायोप्सी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे कोई मतलब कि एक गांठ वगैरह होती है आपका, जो वहाँ पे मतलब कि सस्पेक्टेड जगह होती है, वहां से हम टिश्यू कट करके उसको पीसेज में कट करके इसको बोलते हैं बायोप्सी, और उसको जब हम एक्सरे के नीचे देखते हैं डेट इज कॉल्ड हिस्टोलॉजिकल स्टडी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, कैंसर डिटेक्शन इज बेस्ड ऑन द बायोप्सी एंड हिस्टोलॉजिकल स्टडी ऑफ द सस्पेक्टेड टिश्यू, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, सेकेंड में क्या है, इन बायोप्सी द सस्पेक्टेड टिश्यू इज कट इनटू थिन सेक्शंस, स्टेन्ड एंड एग्जामिन्ड अंडर माइक्रोस्कोप, ये भी हमारा करेक्ट है, मैंने आपको अभी जस्ट बताया। ठीक है, कीमोथेरेपी में हम क्या यूज करते हैं, इसमें हम यूज करते हैं ड्रग्स। इसमें क्या अनीमिया और बाल झड़ने की समस्या हो जाती है। ठीक है, ये जो है कैंसर में हो जाता है। ठीक है, certain chemotherapeutic drugs are used to kill the cancerous cells but majority of the drugs have side effect like hair loss and anemia, ये जो है प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ये भी हमारा करेक्ट है। और आईवी में देख लेते फोर्थ में, एमआरआई यूजेज स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स, देखिए मैंने आपको बताया था कंप्यूटेड टोमोग्राफी, और क्या बताया था, एमआरआई मैंने आपको बताया था, और एक्सरेज। तो एमआरआई में हम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे यूज करते हैं, यहाँ पे हम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड यूज करते हैं, लेकिन आपका ये मतलब कि सीटी में और मतलब कंप्यूटर टोमोग्राफी में और एक्सरे में हम एक्सरेज यूज करते हैं। ये हमारा fields and ionizing radiations to accurately detect pathological physiological changes in the living tissue, ये भी हमारा करेक्ट है। हमारे यहाँ पे ऊपर के सारे करेक्ट हो चुके हैं। फिर आप देख लेते हैं फिफ्थ वाला, यहाँ क्या है, टेक्निक्स लाइक रेडियोग्राफी, ये देखिए एक्सरे यहाँ पे यूज होती है, सीटी यहाँ पे भी एक्सरे यूज होता है, स्कैन एंड एमआरआई आर वेरी यूजफुल टू डिटेक्ट कैंसर्स ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारे सारे ही करेक्ट हैं। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपका डी, ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। एक बार को पूरा क्वेश्चन आपको दिखा दूं अगर आप स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहें। ये देखिए इसके आपके मैं टिक कर देता हूँ। ठीक है, इसके आपके सारे करेक्ट हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं 188 का, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बिलो आर करेक्ट, growing number of people taking LSD and other drugs like barbiturates and amphetamines to help themselves to cope with the mental illness, जिन्हें मेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं वो, देखिए ये हमारा LSD लाइसर्जिक एसिड है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया हुआ है कल भी परसों भी, 2 दिन आपको मैंने बताया है। ठीक है, ये हमारा लाइसर्जिक एसिड है, तो ये हमारा करेक्ट है। मेंटल इलनेस, जब कभी मेंटल प्रॉब्लम हो जाएगी या इनसोम्निया, नींद वगैरह ना आए या कोई हमारी दिमागी बीमारी हो जाए तो वहां पे ये चीजें यूज होती हैं, तो ये जो है करेक्ट है। सेकंड क्या है, सेवरल प्लांट्स फ्रूट्स सीड्स हैविंग हेलुसिनोजिक प्रॉपर्टीज हैव यूज्ड इन फोल्क मेडिसिन, देखिए बहुत सारी चीजें हैं जो हम ट्रेडिशनल वगैरह भी यूज करते हैं। इनमें क्या फ्रूट्स हो सकते हैं, लीव्स हो सकते हैं, देखिए जैसे गांजा होता है आपका उसमें हम लीव्स का यूज करते हैं, धतूरा होता है उसमें फ्रूट्स वगैरह का यूज करते हैं। ठीक है, सबका अलग अलग हो सकता है, इन्फ्लोरेसेंस वगैरह यूज होते हैं। तो यहाँ क्या है, यहाँ पे जो है स्टेटमेंट फर्स्ट भी करेक्ट है आपका और सेकंड भी करेक्ट है, मैंने आपको ये बता दिया। तो देख लेते हैं, फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स, ये फर्स्ट फॉल्स गलत हो गया, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू। ठीक है, ये हमारा करेक्ट है। फिर देख लेते हैं 189 का, यहाँ क्या है,
वार्निंग साइंस ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज इंक्लूड्स, यहाँ पे हमें जो है इसके वार्निंग साइंस क्या हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं? ड्रॉप इन एकेडमिक परफॉर्मेंस। भाई जब आप लोग नशा करने लग जाओगे, बुरी संगत में पड़ोगे, ये सब करोगे जब, तो आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस तो गिरती ही है। कहाँ से आप अच्छा परफॉर्म, आपके एग्जाम्स वगैरह में, स्टडी में कहाँ अच्छा परफॉर्म कर पाओगे? अब्सेंस फ्रॉम स्कूल कॉलेज। भाई जब नशा पत्ती करोगे, आप दूसरे दोस्तों के साथ घूमोगे, तो कॉलेज भी आप मिस करोगे। मैं यहाँ पे आपको नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे बोल रहा हूँ जो बंदा ऐसा करेगा। लैक ऑफ इंटरेस्ट इन फिजिकल, वो सॉरी पर्सनल हाइजीन। हाँ, आप अपने शरीर वगैरह भी ज्यादा ध्यान देखिए, आपने देखा होगा जो एल्कोहलिज्म वगैरह मतलब करते हैं, वो कहीं भी पड़े रहते हैं, ठीक है, यही यहाँ पे बोला है, ये भी हमारा ठीक है। फिर क्या है? आइसोलेशन, डिप्रेशन, फटीग, एग्रेसिव, रिबेलियस बिहेवियर, मतलब गुंडा वाली हरकतें हो जाएंगी, बिल्कुल दूर दूर रहेगा, एकांत बिल्कुल रहना पसंद करेगा, डिप्रेशन में चले जाएगा, थका थका महसूस करेगा, गुस्से वाला हो जाएगा। ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे सारे ही करेक्ट मिल गए, ठीक है। 189 का आपका हो गया डी। 190 का हम देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है? रीजन फॉर एल्कोहल अब्यूज इन एडोलेसेंस। देखिए रीजंस क्या क्या हो सकते हैं, कोई मतलब कि अल्कोहल वगैरह लेने लगता है, ठीक है, ड्रग अब्यूज करने लगता है, क्यों? सोशल प्रेशर, हाँ उस पर प्रेशर वगैरह आ जाए सोसाइटी का, तो वो यहाँ पे ऐसा कर सकता है। सोशल, देखिए भाई ये ऐसा होता नहीं, लेकिन लोग मतलब प्रेशर रिलीज करने के लिए, एंग्जाइटी से बचने के लिए सब चीजें लेने लग जाते हैं, लेकिन ये देखिए सही रास्ता नहीं है। आप मतलब कि काउंसलर वगैरह की हेल्प ले सकते हैं। क्यूरियसिटी एंड नीड नॉट बी एडवेंचर, एक्साइटमेंट, एक्सपेरिमेंट। जो एज होती है ना एडोलेसेंस वगैरह, वहाँ पे एक्साइटमेंट के लिए, ठीक है, मजे के लिए, क्यूरियसिटी उत्सुकता किस चीज के लिए होती है, इन सब चीजों के लिए, वहाँ पे इन सब चीजों में पढ़कर भी कभी कभी लेने लग जाते हैं बच्चे। टू एस्केप फ्रॉम स्ट्रेस, डिप्रेशन एंड फ्रस्ट्रेशन। हाँ, ये चीजें तो आपको पता ही है कि इन चीजों से बचने के लिए लोग इन सब चीजों का यूज करते हैं, लेकिन ये सही रास्ता नहीं है, मैं आपको बार बार वही चीज बोल रहा हूँ। टू ओवरकम हार्डशिप्स ऑफ डेली लाइफ, यानी डेली लाइफ से परेशान हो जाता है इंसान, तो भी कभी कभी लेने लग जाता है। जैसे देखिए मजदूर वगैरह होते हैं आपके, देखिए दिन भर काम करते हैं, शाम में आते हैं, बहुत से लोग मतलब मोस्ट ऑफ द लोगों की आदत होती है वो एल्कोहल वगैरह लेते हैं, तो ये भी आपका करेक्ट है। फिर क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। यहाँ पे तो मुझे सारे ही करेक्ट मिल गए, ठीक है। तो इसका आंसर देखिए, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये हमारा ऑल ऑफ दीज दिख रहा है। 191 का देख लेते हैं। 191, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सिलेक्ट द इनकरेक्ट वन। हमें यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, ठीक है। When the functioning of one or more organs of the system of body is adversely affected, यानी हमारे organ systems वगैरह की functioning इफेक्टिव ना रहे, ठीक है, थोड़ी वीक हो जाए। Characterized by appearance of various signs of symptoms, कुछ हमें बीमारी वगैरह के सिम्टम दिखने लगे। We have a disease, हाँ हमें कोई डिजीज है अगर ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं। Some of the infectious disease like AIDS are fatal, ये बहुत ज्यादा फैटल नहीं, वेरी फैटल, ठीक है, ये जानलेवा होते हैं, ठीक है। ये हमारे होते कैसे? सेक्सुअल कांटेक्ट से, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, मदर के प्लेसेंटा से, और सिरेंज वगैरह इंट्रावीनसली ड्रग्स वगैरह जो लोग लेते हैं उनको होते हैं, ठीक है, एड्स और हेपेटाइटिस बी। और ये मतलब इसको टाइम फ्यू मंथ से 5 to 10 ईयर्स लग जाते हैं इसके सिम्टम्स आने में, ठीक है। इसका रेट्रोवायरस से होता है। देखिए कोई अगर डिजीज मिल जाती है, मैं आपको इसलिए पूरा पूरा बता देता हूँ कि आपका रिवाइज हो जाएगा, इसीलिए मोस्टली कोशिश करता हूँ कि आपको मुंह से बोल बोल करके ही बता दूं, ठीक है। पैथोजेंस कॉज हार्म टू द होस्ट बाय लिविंग इन और देम, जो पैथोजेंस होते हैं जब बॉडी में जाएंगे, या तो उनमें रहेंगे, एक्टोपैरासाइट वगैरह जैसे आपके हो गए, या तो बॉडी में अंदर एंटर कर जाएंगे, तो ये हार्म करेंगे, तो ये भी हमारा करेक्ट है। हमारे तीनों ही यहाँ पे करेक्ट है, लेकिन पूछा क्या था यहाँ पे? इनकरेक्ट, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी नन ऑफ द एबव, यानी हमारे सारे करेक्ट हैं। 192 का देख लेते हैं। बताना क्या, पहले हमें यहाँ पे करेक्ट बताना है, ठीक है, यहाँ पे हमें करेक्ट बताना है। देख लेते हैं। सब्सिक्वेंट एनकाउंटर्स विद द सेम पैथोजन फॉर द सेकेंड टाइम एलिसिट्स से हाईली इंटेंसिफाइड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। मैंने आपको बताया था जब फर्स्ट टाइम पैथोजन आता है तो वहाँ पे धीरे अटैक करते हैं, लेकिन सेकेंडरी जब दोबारा सेम पैथोजन अटैक करता है वहाँ पे हाईली इंटेंसिफाइड, बहुत ज़्यादा ताकत लगा के हमारी बॉडी उनको अटैक करती है और दूर भगा देती है। इसे हम बोलते हैं सेकेंडरी रिस्पॉन्स और एनेमनेस्टिक रिस्पॉन्स,
ठीक है, इसको हम एनामनेस्टी की सेकेंडरी रिस्पॉन्स बोलते हैं, ये हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है, द वैक्सीन जनरेट The vaccines generate B and T cells that recognize the pathogen quickly on subsequent exposure and overwhelm the invaders with the massive production of antibodies। हाँ, जब हमारी बॉडी में कोई पैथोजन एंटर करता है तो हमारे बी और टी सेल्स ये हमारे फर्स्ट मतलब कि उसमें आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं ये लोग, बहुत ज्यादा एंटीजन वगैरह मतलब कि एंटीबॉडीज वगैरह रिलीज करके रिकॉग्नाइज करके इसको मार देते हैं इन्वर्टर को और भगा देते हैं। ठीक है, ये भी हमारा करेक्ट है। तो 192 का हमारा देखिए फर्स्ट भी करेक्ट है और सेकंड भी करेक्ट है, तो 192 का आपका ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम 193 का। देखो 193 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर क्या हो गया भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। यहाँ हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। द एग्जेगरेटेड रिस्पॉन्स ऑफ द इम्यून सिस्टम टू सर्टेन एंटीजन्स प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एलर्जी। देखिए, जो हमारी बॉडी, हम कहीं नई नई जगह पे जाते हैं, वहां पे कुछ डंग पार्टिकल्स वगैरह या आपके कुछ डर्ट पार्टिकल्स वगैरह आपके नोज में आ जाते हैं, तो वहां पे हमारी बॉडी अचानक से स्नीजिंग, वीजिंग ये सब चीजें होने लगती हैं। स्नीजिंग, वीजिंग, ठीक है, वाटरी आइज, रनिंग नोज, ये सब चीजें आपके होने लग जाते हैं, आंसू बहने लगते हैं, नाक बहने लगती है, आपकी बॉडी वीजिंग स्नीजिंग करने लगती है, अलग अलग रिस्पॉन्स देना स्टार्ट करती है। तो उसका एग्जैक्ट रिस्पॉन्स बढ़ा चढ़ा एकदम से हमारी बॉडी जो है बहुत बढ़ा चढ़ा कर रिस्पॉन्स देती है, डेट इज कॉल्ड एलर्जी। इसके लिए यूज होता है हमारा IgE। ऐसा क्यों होता है, मास्ट सेल में हमारे अटैक करते हैं हमारे वो एलर्जेंस। ठीक है, मास्ट सेल में हमारे रिलीज होता है सेरोटोनिन और हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हिस्टामिन, ये चीजें यहाँ पे रिलीज होती हैं, ये से हमारे एलर्जी कॉज करते हैं। ठीक है, देखिए एलर्जी मिल गई, मैंने आपको काफी कुछ इसके बारे में बता दिया, तो ये हमारा करेक्ट है। सेकंड क्या है, द एलर्जिक टेंडेंसी जेनेटिकली पास्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। भाई एलर्जी हमारी पेरेंट्स से बच्चों में थोड़ी ना आती है, एलर्जी तो एक नॉर्मल सा रिस्पॉन्स है, किसी को भी हो सकता है। ये हमारा यहीं पे करेक्ट हो गया, पूरा मैं नहीं पढ़ूंगा। ठीक है, IgE जो होता है यहाँ पे IgE होता है, IgG नहीं होता। फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट है। देखो, फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट है। बोन मैरो एंड थाइमस आर ऑर्गन्स वेयर ऑरिजिन एंड मैच्योरेशन एंड प्रोलिफरेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स अकर्स। ये आपके प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स आपके होते हैं। यहाँ पे देखिए प्रोलिफरेशन होता है और क्या मैच्योरेशन होता है, और एंटीजन सेंसिटिव बनते हैं आपके कौन, यहाँ पे एंटीजन सेंसिटिव बन जाते हैं आपके लिम्फोसाइट, क्या एंटीजन सेंसिटिव। तो ये हमारा करेक्ट है, फर्स्ट करेक्ट है, थर्ड करेक्ट है, सेकंड आपका इनकरेक्ट है। इम्यूनाइजेशन इज प्रोसेस बाय विच द बॉडी प्रोड्यूसेज एंटीबॉडीज अगेंस्ट वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्पेसिफिक वैक्सीन। किसी एक स्पेसिफिक डिजीज की वैक्सीन जब लगाई जाती है तो हमारी बॉडी में उसके एंटीबॉडीज बन जाते हैं। जब वो डिजीज हमारे अटैक करती है तो उससे हमारी हेल्प करते हैं, हमें उससे बचाते हैं। तो ये भी हमारा करेक्ट है। तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ आपके करेक्ट हैं। ठीक है, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ मुझे यहाँ पे देखिए दिखाई दे रहा है, तो ये हमारा सी हो जाएगा 193 का। अब देख लेते हैं हम 194 का। देखो, यहाँ पे आपका बोला गया है द वर्ड एड्स स्टैंड फॉर, देखो द वर्ड एड्स स्टैंड फॉर अक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। हाँ बिल्कुल करेक्ट है। दिस मीन्स द डिफिशियंसी ऑफ द इम्यून सिस्टम। हाँ, इम्यून सिस्टम हमारा वीक हो जाता है अक्वायर्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक है, ये हमारे लाइफ के किसी भी टाइम पे हम जो है मतलब कि किसी को भी हो सकता है, क्योंकि ये अक्वायर्ड डिजीज है, ये हमारे मर्जी के बिना हमारे अंदर नहीं आ सकती। कभी कभी कुछ एक्सीडेंटल केसेज अलग बात है, जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन में या मदर के प्लेसेंटा में, इनकी बात अलग है, नहीं बाकी ये हमारी मर्जी के बिना हमारे अंदर नहीं आ सकती। ये हमारा करेक्ट है। फिर क्या है, एड्स वाज फर्स्ट रिपोर्टेड
एड्स वाज फर्स्ट रिपोर्टेड इन 1981 एंड वर्ड सिंड्रोम दिस इज मीन्स ए ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। हाँ, सिंड्रोम का मतलब ग्रुप ऑफ सिम्टम्स होता है। रेट्रोवायरस का मतलब ग्रुप ऑफ वायरसेज होता है। ठीक है। देयर इज ऑलवेज अ टाइम लैग बिटवीन द इन्फेक्टेड एंड अपीयरेंस ऑफ एट सिम्टम वेरी फ्यू, मतलब कि वेरी फ्रॉम ए फ्यू मंथ टू मैनी ईयर सच एज 5 to 10 ईयर्स। ये भी हमारा करेक्ट है। मैंने आपको अभी जस्ट पीछे बताया। इसमें इसके सिम्टम दिखने में काफी कभी बहुत टाइम लग जाता है, जैसे 5 से 10 साल भी लग जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट है। ठीक है, अब देख लेते हैं हम थर्ड। नहीं, थर्ड हमारा करेक्ट हो गया। अब देख लेते हैं फोर्थ। ड्यूरिंग HIV इन्फेक्शन, ये मेरा पेन काम क्यों नहीं कर रहा है आज। ड्यूरिंग HIV इन्फेक्शन द मैक्रोफेज सेल्स ऑफ द बॉडी कंटिन्यूज प्रोड्यूस वायरस इन दिस वे अटैक्स लाइक HIV फैक्ट्री। हाँ, हमारे जो मैक्रोफेज के साथ जब वायरस का जीनोम मतलब कि अटैच हो जाता है, तो वहाँ पे मैक्रोफेज हमारे जो है वायरस इन्फेक्टेड सेल्स बनाने लगते हैं। इसीलिए हम मैक्रोफेज को बोलते हैं HIV फैक्ट्री। क्या बोलते हैं? HIV फैक्ट्री। तो यहाँ मेरा फर्स्ट भी करेक्ट, सेकंड भी करेक्ट, थर्ड भी करेक्ट और फोर्थ भी करेक्ट। तो यहाँ पे हमारे सारे के सारे करेक्ट हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4। 194 का आपका हो जाएगा डी। आगे देख लेते हैं 195 का। देखो, इंडियन नाको एंड एनजीओज आर डूइंग ए लॉट ऑफ एजुकेट पीपल अबाउट एड्स। हाँ, बिल्कुल सही है। ये नाको नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओज, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारी जो है लोगों को, पीपल को एजुकेट कर रही है किसके, एड्स वगैरह के बारे में बता करके। ठीक है, किसके बचना कैसे है और सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं और कितना फैटल हो सकता है। टू प्रिवेंट HIV इन्फेक्शन यूज ऑफ डिस्पोजेबल नीडल्स एंड सीरेजेज इन हॉस्पिटल्स, यानी इनका सबका डिस्पोज किया जाए, मतलब एक बार ही एक पेशेंट में यूज किया जाए। यूज ऑफ कॉन्डम ड्यूरिंग सेक्स। ठीक है। कंट्रोल ऑफ ड्रग्स अब्यूज इन नेसेसरी, हमें मतलब कि देखिए, लोगों को सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे कॉन्डम्स वगैरह यूज करने, सिरिंजेज हमें जो है डिस्पोज करना है एक के ऊपर सिर्फ यूज करने के बाद, और ड्रग्स अब्यूज वगैरह से बचना है इंट्रावीनसली। तो ये भी हमारा करेक्ट है। फिर क्या है, 1 दिसंबर इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड एड्स डे। ये मैंने आपको नहीं बताया हुआ है अपने चैप्टर में। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी हमारा करेक्ट है। क्या, जो हमारा वर्ल्ड डे और होता है, एड्स डे होता है, ये हमारा 1 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। तो ये भी करेक्ट है। फिर क्या है, एड्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिक्रीज इन नंबर ऑफ हेल्पर टी सेल्स। ये आपकी जो किलर टी सेल्स हैं। ठीक है, नंबर ऑफ हेल्पर टी सेल्स हमारी जो होती है, इनका नंबर बहुत ज्यादा रिग्रेसिवली डिक्रीज होता है। तो ये भी हमारा करेक्ट है जब एड्स हो जाता है। ठीक है, तो इसके जो है फर्स्ट भी करेक्ट, सेकंड भी करेक्ट, ये हमारा नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये हमारा दिख रहा है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ हमारे सारे के सारे करेक्ट हैं। अब देख लेते हैं 196 का। चलो, 196 में क्या दिया है? इसमें दिया है द स्टेटमेंट सिलेक्ट द करेक्ट। हमें करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे क्या है, साइको एक्टिव ड्रग्स हैव द एबिलिटी टू अल्टरनेट द एक्टिविटी ऑफ द नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे जो साइको एक्टिव ड्रग्स होते हैं, ये हमारे नर्वस सिस्टम को भी डिस्टर्ब कर देते हैं। ठीक है, ये हमारे नर्वस सिस्टम को डिस्टर्ब कर देते हैं। ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है। फिर क्या है, एडिक्शन इज ए फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल अटैचमेंट टू सर्टेन अफेक्ट सच एज यूफोरिया, यानी यहाँ पे एक्सट्रीम हैप्पीनेस। ठीक है, यूफोरिया का मतलब है जब ड्रग्स वगैरह ले लेते हैं, यहाँ पे एक्सट्रीम हैप्पीनेस मिलता है। टेम्पोररी ऑफ फीलिंग वेल बीइंग, बहुत अच्छा फील होता है। एसोसिएटेड विद द ड्रग्स एंड एल्कोहल, जो हमारे ड्रग्स और एल्कोहल्स वगैरह ले लेते हैं, उन्हें अच्छी फीलिंग आती है, तभी तो लोग लेते हैं यार। लेकिन ये एक बहुत वर्चुअली, मतलब एक ये धोखा है हमारी आंखों का। ठीक है, इसमें जो थोड़ी देर के लिए ठीक रहता है, लेकिन बहुत ज्यादा डैमेज होता है हमारा सिस्टम, बॉडी हमारी। ठीक है, when the drugs are taken for the purpose other than medicinal use, यानी हम जब ड्रग्स ले लेते हैं मेडिसिनल यूज के अलावा, यानी मेडिसिनल यूज में जैसे मॉर्फिन वगैरह आपका हो गया, पेन किलर होता है, सेडेटिव होता है, सर्जरी वगैरह में यूज किया जाता है जब सर्जरी होती है। ठीक है, पेन वेन से बचा जा सके। तो ये तो करेक्ट है, लेकिन अब हम उसको मजे के लिए लेने लगे, तो ये हमारा क्या, फ्रीक्वेंसी डेट इम्पेयर्स वन फिजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल फंक्शंस, इट कॉन्स्टिट्यूट ड्रग्स अब्यूज। इसी को हम ड्रग्स अब्यूज करते हैं, जो हमारे
इन सब चीज़ों में फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल में इफेक्ट डालने लगे, डेट इज हमारा ड्रग्स अब्यूज होता है। फिर क्या है, स्मोकिंग इंक्रीजेस कार्बन मोनोऑक्साइड कंटेंट इन ब्लड। जो बंदे सिगरेट वगैरह पीते हैं उनके ब्लड में कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा होने लगता है। एंड रिड्यूस द कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, हाँ रिड्यूस हो जाता है। क्यों? क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड की जो बाइंडिंग कैपेसिटी है हीमोग्लोबिन के साथ वो 300 टाइम मोर है, ठीक है, 300 गुना ज्यादा, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट है। दिस कॉज द ऑक्सीजन डिफिशियंसी इन द बॉडी, तो हमारे यहाँ पे सारे के सारे करेक्ट हैं। आंसर इज डी। 197 का देख लेते हैं। 197 में आपको दिया हुआ है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट। डिपेंडेंसी, डिपेंडेंसी इज द टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू मैनिफेस्ट कैरेक्टर्स एंड अनप्लीजेंट विथड्रॉवल सिंड्रोम। देखिए डिपेंडेंसी होता है कि हमें डिपेंड होना, डिपेंडेंसी बोल रहा है यहाँ पे कि हम किसी चीज पे डिपेंड हैं, ठीक है, वही यहाँ बोला विथड्रॉवल सिंड्रोम इफ रेगुलर डोज ऑफ एल्कोहल इज अब्रप्टली डिसकंटिन्यूअस, यानी हम लोग डिपेंड हो गए हैं, मतलब यहाँ पे एक एडिक्शन हो गया है। तो इसका जैसे ही मतलब कि विड्रॉ कर देते हैं, एकदम से हम छोड़ देते हैं ड्रग्स वगैरह लेना, एल्कोहल, तो यहाँ पे क्या होता है, एब्रप्टली डिसकंटिन्यूअस कर देती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें देखने के लिए मिलती हैं, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट है। फिर क्या है, एक्सेसिव डोजेज ऑफ ड्रग्स मे लीड टू द कोमा और डेथ। जब कोई बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ड्रग्स और मतलब कि ले लेता है ड्रग्स एल्कोहल वगैरह, तो वो कोमा में जा सकता है, उसकी डेथ भी हो सकती है, ब्रेन हेमरेज, हार्ट फेलियर, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं ड्यू टू रेस्पिरेटरी फेलियर, हार्ट फेलियर और सेरिब्रल हेमरेज, ठीक है। तो ये भी हमारा करेक्ट है। थर्ड क्या है, एजुकेशन अबाउट हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स एंड एल्कोहल्स, काउंसलिंग प्रोफेशनल एंड मेडिकल हेल्प वुड रियलाइव, ठीक है, रिलाइव द इंडिविजुअल फ्रॉम द ड्रग एंड एल्कोहल अब्यूज। हाँ यहाँ सही है, हम एजुकेशनल मतलब कि इसके बारे में हम लोग को एजुकेट कर सकते हैं, हम काउंसलर की हेल्प ले सकते हैं, और बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो यहाँ पे हम मेडिसिनल हेल्प वगैरह भी ले सकते हैं, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स वगैरह से, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे सारे ही करेक्ट है, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है डी आंसर हमारा दिख रहा है। 198 का देख लेते हैं। अब हम लोग आ गए मैचिंग में, हमने असर्शन रीजन अपने कर लिए, मल्टीपल करेक्ट कर लिए हमने, ठीक है, ट्रू फॉल्स भी एक आधे हमने कर लिए। अब यहाँ पे हम लोग आ गए किसमें, मल्टीपल सॉरी मैचिंग में हम लोग यहाँ पे आ गए, तो हम लोग मैचिंग भी कर लेते हैं। तो क्या यहाँ पे डाइसेंट्री, डाइसेंट्री का मैंने आपको बताया था कि एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से डाइसेंट्री आपका हो जाता है। देखिए कहाँ दिख रहा है, ये मुझे पहले ही दिख रहा है। मलिग्नेंट मलेरिया मैंने बताया था पी फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, ये कई टाइप का होता था, मतलब कि ये क्या होता था, यहाँ प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होते थे ना, लेकिन ये सबसे ज्यादा डेंजरस होता था, इसे हम बोलते थे मलिग्नेंट मलेरिया। तो इसका देखिए ये हमें दिख रहा है। थर्ड क्या, कॉमन कोल्ड, यहाँ पे राइनो वायरस, ये तो बिल्कुल सिंपल है, इसका अदर नेम होता है राइनाइटिस। क्यों? क्योंकि ये राइनो वायरस से है, हमारा होता है राइनाइटिस, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड हो गया। फोर्थ में क्या, रिंग वर्म, ट्राइकोफाइटॉन, एपिडर्मोफाइटम, और ये चीजें मैंने आपको बताया था कि ये इसके क्या जीनस थे। तो यहाँ पे हमारा सीधे सीधे मैचिंग देखिए 1 2 3 देख लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 यहाँ पे मुझे पहला ही देखने के लिए मिल गया। 198 का ए, 199 का देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, और मैंने आपको बताया स्ट्रिप्टोकोकस निमोनी, मैंने आपको ये दो बैक्टीरिया बताए थे, इनसे क्या होता है, इनसे होता है हमें मतलब कि निमोनिया। तो यहाँ देख लेते हैं निमोनिया कहाँ पे, मैंने आपको दो बताए थे ना, स्ट्रिप्टोकोकस निमोनिया और हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा। तो यहाँ देख लेते हैं निमोनिया, यहाँ पे मुझे 3 में दिया हुआ है। फिर क्या, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, इससे मैंने आपको बताया था अमीबियासिस होता है, ठीक है, अमीबिक डाइसेंट्री, ये हमारा 5th हो गया। फिर क्या है, पी फैल्सीपेरम, इससे मैंने आपको बताया था क्या मलिग्नेंट मलेरिया होता है, मलिग्नेंट मलेरिया। उचिरीरिया बैंक्राफ्टाई, इससे एलिफेंटियासिस होता है, फाइलेरियासिस, ठीक है, उचिरीरिया बैंक्राफ्टाई, उचिरीरिया मलाई, ठीक है, होता है ना इससे। तो ये भी हमारा क्या हो गया, इसका हो गया एलिफेंटियासिस। 1 का 3 हो गया, 2 का आपका, अरे यार ये तो इंटरमिक्स हो गया भाई, हीमोफ्लस, हाँ 1 का 3 हो गया, 2 का आपका हो गया 5th, ये भी मिला देता हूँ, साल्मोनेला टाइफी आपका क्या है, टाइफाइड। ई का आपका हो गया 4, ई का 4 देख लीजिए, बहुत सारे में दिया है। 1 का हेमोफ्लस इन्फ्लुएंजा के निमोनिया का। 1 का 3 देख लेते हैं, देखिए एक ही में 3 दिया है यार, ये देखिए
इसका हो जाएगा आपको 199 का बी। ठीक है, 199 का बी हो जाएगा। अब 200 का देख लेते हैं। 200 में क्या है, मैच द डिजीज एप्रोप्रिएट, यहाँ पे हमें डिजीज मैच करना है। ठीक है, तो अमीबियासिस में हमारा क्या है, अमीबियासिस में एंट अमीबा। अच्छा, यहाँ पे वैक्सीन के बारे में देखिए दिया हुआ है, तो बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे नहीं दी हुई हैं। ठीक है, देखो जैसे मैं आपको बता दूं कि हमारा अमीबियासिस तो हमारा किससे होता था, ये हमें फूड वगैरह मतलब कि फूड पार्टिकल यहाँ पे ये यूज ओनली स्टेरिलाइज्ड फूड एंड वाटर, यहाँ पे हमें मतलब कि इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर जो हमारा कंटेमिनेटेड होता था उससे हमारा अमीबियासिस हो जाता था। तो ये हमारे डिप्थेरिया का देखिए वैक्सीन जो होता है आपका ये डीपीटी वैक्सीन होता है, ये हमारे एनसीईआरटी में नहीं दिया है। कॉलरा आपका, कॉलरा यूज ऑफ ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी, यहाँ पे ये हम यूज करते हैं। कॉलरा इन्फेक्शन वगैरह जैसे फैल जाता है ना बहुत ज्यादा, कॉलरा हैजा, वही यहाँ पे दिया है। एक बचा ये, मुझे ये हम लोग को आता भी नहीं है, तो ये हम यहाँ से मिला लेंगे। अब देख लेते हैं, एक अटू आप लोग चाहे तो इसे छोड़ सकते हैं, इसमें बस एक ही आपके काम का है, पहला वाला। ठीक है, तो हमारा ए का हो गया 2, फिर 3, फिर 4, फिर 1, 2 3 4 1। देख लेते हैं 2 3 4 1। 200 का हमारा डी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब देख लेते हैं 201 का, बताना क्या है इसमें। लिस्ट सेकंड डिस्क्रिप्शन मैच द टू कॉलम एंड करेक्ट ऑप्शन फॉर द दोज, इनके करेक्ट ऑप्शन हमें बताना है कि कौन सा यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी। देखिए, तो एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी हमारी क्या होती है, इंजेक्शन ऑफ गामा ग्लोबुलिन्स या कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स एंड इंटरफेरॉन्स। ये क्या है, डायरेक्ट कांटेक्ट विद द पैथोजन एंड हैव एंटर्ड इनसाइड द बॉडी। हाँ, पैथोजन बॉडी के अंदर एंटर किया जाता है, फिर वो अपने आप वहां पे एंटीबॉडी बनाता है, तो ये हमारा एक्टिव इम्यूनिटी होता है। फिर क्या है, सरफेस बैरियर, ये हमारा क्या होता है, ये हमारे प्राइमरी यानी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, यानी हमारी स्किन है। जब कोई भी पैथोजन जाएगा तो पहले हमारा किससे लड़ेगा, स्किन से ही तो लड़ेगा भाई, क्योंकि बॉडी में पूरी हमारी स्किन ने कवर कर रखा है। तो कोई भी पैथोजन आएगा तो सबसे पहले वो स्किन से लड़ेगा। ठीक है, तो इसका हमारा हो जाएगा 4th। फिर क्या है, एंटीबॉडी ट्रांसफर थ्रू प्लेसेंटा, मदर से जो प्लेसेंटा से एंटीबॉडी आती है हमारी पैसिव एंटीबॉडी होती है, पैसिव इम्यूनिटी होती है, तो पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी। अब बचा क्या, एक ही बचा आपका सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, इसका हम मिला देंगे किससे, इंजेक्शन ऑफ गामा ग्लोबुलिन्स IgA या कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन्स एंड इंटरफेरॉन्स, नहीं इसका मुझे फर्स्ट सही लग रहा है। फिर भी देखिए हम पहले 3 मिला लेते हैं अपने, ए का हमारा क्या हो गया, ए का हो गया 3rd, बी का हो गया 4th, ए का हो गया 3rd, बी का हो गया 4th। देख लेते हैं, ए का 3rd, बी का 4th, सी का क्या था, पैसिव इम्यूनिटी, इसका 5 था, सी का 5, 3rd 4th यहाँ पे भी दिया है 5, ले मिल गया मुझे। डी का हमारा 2 है। ठीक है, यही देखिए मुझे थोड़ा कंफ्यूजन था। तो डी में हमारा कौन सा, डी में हमारा डी का है 2, डी का हमारा 2 है। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, यहाँ पे क्या कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन्स एंड इंटरफेरॉन्स आ जाते हैं। यहाँ पे आपके नेचुरल किलर सेल्स वगैरह भी आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कौन सा, सी मुझे करेक्ट आंसर मिल गया। आप लोग अपने अकॉर्डिंग मैच कर लेना। ठीक है, अब देख लेते हैं 202 का, 202 देखो क्या है, केमिकल एजेंट। केमिकल एजेंट देखिए हमारे क्या होते हैं, केमिकल एजेंट हमारे देखिए सीधे सीधे दिया है यार, यहाँ पे बेंजोपायरिनिन, सिगरेट स्मोक, ये हमारे केमिकल एजेंट होते हैं। फिजिकल एजेंट आपके गामा रेज, एक्स रेज और यूवी रेज वगैरह होते थे, और बायोलॉजिकल एजेंट आपके ऑन्कोजेनिक वायरस होते हैं। ऑन्कोजेनिक मतलब जो कैंसर कॉजिंग वायरस होते हैं, ऑन्कोलॉजी यानी स्टडी ऑफ कैंसर। यहाँ फर्स्ट सेकेंड थर्ड सीधे सीधे मुझे ए का दिखाई दे रहा है, 202 का हमारा ए हो जाएगा। देख लेते हैं 203 का, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ भी हमें करेक्ट मैच करना है। देखिए बायोप्सी क्या होता है, मैंने आपको बताया कि हमारे इन्फेक्टेड एरिया से मतलब टिश्यू निकाल के उनको थिन पीसेज में कट कर लेते हैं। क्या है, यूजेज एक्स रेज टू जनरेट 3 डायमेंशनल
ऑफ इंटरनल ऑर्गन, यहाँ पे तो हम रेडियोग्राफी यूज करते हैं, यहाँ पे रेडियोग्राफी हम यूज करते हैं। फिर क्या है, ल्यूकेमिया, ये हमारा ब्लड कैंसर होता है। किसमें, ब्लड कैंसर। ब्लड ऑन बोन मैरो टेस्ट, यहाँ ये हमारा ल्यूकेमिया में आ जाएगा। फिर हमारा क्या है, कंप्यूटर टोमोग्राफी, एक्सरे आर यूज टू डिटेक्ट कैंसर ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। देखो 3 डायमेंशनल से हमारा एक्सरे बनता है, ठीक है, रेडियोग्राफी से। पहले हम जो हमें आ रहा है वो मिला लेते। बायोप्सी देखिए क्या है, ए पीस ऑफ सस्पेक्टेड टिश्यू कट्स, तो ए का हो जाएगा 4, बी का हो जाएगा 1। ए का 4, बी का 1 हमारा कहीं नहीं दिया है। दिया है क्या, इसका मतलब देखिए, क्योंकि इनमें दोनों में एक्सरे हमारी यूज होती है, किसमें, कंप्यूटर टोमोग्राफी में, और आपका इसमें रेडियोथेरेपी में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कंप्यूटर टोमोग्राफी हमारा जो है इंटरनल 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के लिए हो जाएगा। देखो बायोप्सी मुझे पता है तो मैं पहले बायोप्सी मैच कर लूंगा, फिर हमें क्या पता है, बोन मैरो वाला पता है तो हम ये मैच कर लेंगे, यानी फिर हमें रेडियोथेरेपी का यहाँ पे देखिए, ये हमारा कंप्यूटर टोमोग्राफी में होता है। यहाँ पे जो है इमेज निकाल जाती है किसकी, इंटरनल ऑर्गन्स वगैरह के, ठीक है। यहाँ पे रेडियोथेरेपी में भी आपकी एक्सरे यूज होती है, ये हो जाएगा। अब मिला लेते हैं, ए का 4, बी का 3, ए का 4, बी का 3, सी का 2। यहाँ देखिए ए का 4, बी का 3 नहीं, ए का 4, बी का 3, सी का 2, ये हमें मिल गया। डी का हमारा 1 है, ये हमारा कौन सा, बी हमारा हो जाएगा। आगे देख लेते हैं गाइज। देखो हमने अपने यहाँ तक के क्वेश्चन खत्म कर लिए। आगे हमारा देखिए है जो हमारा आगे हमारे दिए हुए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस कौन से, अब हम लोग करेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस। यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा टफ या बड़े बड़े क्वेश्चंस नहीं होते हैं, यहाँ पे सीधे सीधे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के दिए होते हैं। देखिए मैंने आपको असर्शन रीजन करवा दिया, मल्टीपल करेक्ट करवा दिया, सभी टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए। अब हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कॉज ए ड्राई स्केली लेजेंस स्किन नेल्स, ये हमारे जहाँ वार्म ह्यूमिडिटी वगैरह होती है और वार्म होता है, ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारी रिंग वार्म डिजीज होती है। कौन सी, एपिडर्मोफाइटोम, और ठीक है ट्राइकोफाइटोन वगैरह, जहाँ पे फंजाई हमारी आ जाती है, हमारी फंजाई डिजीज होती है, कौन सी, रिंग वार्म डिजीज। सेकेंड क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ डिजीज आर वायरल एज वेल एज ट्रांसमिटेड बाई मॉस्क्यूटो, यहाँ से हमें मॉस्क्यूटो से ट्रांसमिट होने वाली डिजीज के बारे में बताना है। एलिफेंटियासिस, हाँ ये हमारा ठीक है, एलिफेंटियासिस हमारी किससे, मॉस्क्यूटो से होती है, क्यूलेक्स से। लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि वायरल डिजीज, यहाँ पे वायरल डिजीज के बारे में बात की गई है, लेकिन एलिफेंटियासिस हमारी उचीरिया से यानी एस्केलमेंथिस से होने वाली है, ना कि वायरस से। तो ये तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। फिर क्या है, मलेरिया एंड येलो फीवर, देखिए मलेरिया आपका प्लाज्मोडियम से होता है, ना कि किससे, अच्छा ट्रांसमिटेड बाय मॉस्क्यूटो बोल रहा है यहाँ पे, ठीक है, ट्रांसमिटेड बाय मॉस्क्यूटो। यहाँ पे हम देख लेते हैं मलेरिया एंड येलो फीवर, नहीं नहीं भाई ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे वायरल की बात कर रहा है, मलेरिया हमारा प्रोटोजोअन डिजीज है, ठीक है। रिंग वॉर्म एंड ये हमारा फंजाई वाले डिजीज है, ये भी रॉन्ग होगा, ये भी रॉन्ग हो गया। वायरस की बात यहाँ पे कर रहा है ना, तो वायरस से होने वाली डिजीज हमें येलो फीवर और डेंगू मिल गया। डेंगू भी हमारा वायरस से होने वाला है और येलो फीवर भी हमारा वायरस से होने वाला है। येलो फीवर के बारे में मैंने आपको कल भी बताया था। आप परेशान मत होइए अगर नहीं आ रहा, ठीक है, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में नहीं है। तो ये हमारा डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमें जो है वायरस वाली देखनी थी। देखिए कितना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, अगर वायरस में ध्यान नहीं देते आंसर हमारा गलत हो जाता। फिर क्या है, इरेडिकेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स हैज बीन पॉसिबल, यानी हमने स्मॉल पॉक्स को इस धरती से खत्म कर दिया पूरे तरीके से। फॉलोइंग फैक्ट एक्सेप्ट, यानी में ऑड बताना है हमें इसमें, ठीक है, हमें जो है ऑड। यूज ऑफ हाईली इफेक्टिव वैक्सीन, हाँ हमने वैक्सीन करके खत्म कर दिया। इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स, यही तो हमारे होते हैं वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स, ठीक है। एलिमिनेशन ऑफ एनिमल रिजर्वायर, नहीं भाई एनिमल रिजर्वायर को एलिमिनेशन करके हमने खत्म नहीं किया, हमने और क्या किया, इंटरनेशनल कॉपरेशन, हमने जो है इंटरनेशनल कॉपरेशन किया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है हमने पूरी पृथ्वी से खत्म कर दिया, इंटरनेशनल जगह से, ठीक है, यानी सभी जगह से ये खत्म हो चुकी है। अब हमारे यहाँ पे कहीं पे किसी को पोलियो नहीं, सॉरी स्मॉल पॉक्स नहीं है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी 207। देखो
यहाँ पे हमें हेल्थ की डेफिनेशन बतानी है। हेल्थ हमारा क्या था? हेल्थ इज डिफाइंड इन मैनी वेज। द मोस्ट एक्यूरेट डेफिनेशन ऑफ द हेल्थ, हेल्थ इज स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड इन ए बैलेंस्ड कंडीशन, हमारा बिल्कुल करेक्ट है। हेल्थ इज इन्फ्लेक्शन ऑफ स्माइलिंग फेस, ये भी ठीक है। हेल्थ इज स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग, मुझे यहाँ पे करेक्ट डेफिनेशन मिल गई जो हमारी परफेक्ट डेफिनेशन है। वैसे भी हमें जहाँ पे मल्टीपल करेक्ट दिया होगा वहाँ पे हमें बेस्ट पॉसिबल आंसर प्रेफर करना होता है। तो यहाँ पे जो बेस्ट पॉसिबल आंसर मुझे मिला, यहाँ पे मुझे सी मिल गया। ये क्या है? हेल्थ इज सिंबल ऑफ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, ये भी हमारा करेक्ट है, लेकिन हमारा बेस्ट पॉसिबल आंसर हो जाएगा कौन सा? सी यहाँ पे हो जाएगा। 208 का देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है? ट्रांसप्लांटेशन ऑफ टिश्यू ऑर्गन्स फेल्स ऑफन ड्यू टू द नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ द पेशेंट बॉडी। यहाँ पे मान लो लीवर का ट्रांसप्लांट किया गया, लेकिन जब हम दूसरे की बॉडी से लाके लीवर ट्रांसप्लांट करेंगे तो बॉडी के लिए फॉरेन पार्टिकल हो जाएगा, तो वहाँ पे क्या इसका रिजेक्शन हो जाता है। ऐसे टाइम में इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट वगैरह लेने होते हैं। ठीक है। विच टाइप ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, के लिए मैंने बताया था सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। यहाँ पे टी लिम्फोसाइट काम करती है हमारी, इसके लिए ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स नहीं होगा, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी हमारा करेक्ट है। 208 का हो जाएगा बी। ठीक है, ये हमारे रॉन्ग है। ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स के लिए होता है बी लिम्फोसाइट। ठीक है, फिजियोलॉजिकल इम्यून रिस्पॉन्स यहाँ पे रॉन्ग है, तो हमारा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर बी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं 209 का। यहाँ पे क्या है? When an apparently healthy person is diagnosed as unhealthy by psychiatrist, हमें साइकेट्रिस्ट के बाद एक अनहेल्दी पर्सन को लेके गए, वो कैसे पहचान जाएगा कि ये अनहेल्दी है? द रीजन कुड बी डेट द पेशेंट वॉज नॉट इफिशियंट एट वर्क, वो उससे काम करवा के देखेगा क्या? बताओ, यहाँ पे भी हो सकता है, लेकिन देखिए जो बेस्ट ऑप्शन यहाँ हमारा वो हम देंगे। द पेशेंट वॉज नॉट इकोनॉमिकली प्रॉस्परस, तो इस चीज से थोड़ी समझ में आ जाएगा उसको, साइकेट्रिस्ट को। द पेशेंट शोज बिहेवियर एंड सोशल मैलएडजस्टमेंट। ठीक है, यहाँ पे उसे आइडिया लग जाएगा। कैसे? देखिए उसका बिहेवियर वगैरह चेक कर लेगा, तो उसको देख के सामने बिहेवियर पता चलेगा, बातचीत करके उससे जान जाएगा कि ये बंदा अनहेल्दी है। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट है। फिर क्या है? ही डज नॉट टेक इंटरेस्ट इन स्पोर्ट। देखिए ये सभी बातें मुझे यहाँ पे ठीक लग रही हैं, लेकिन जो बेस्ट आंसर है जिससे वो तुरंत पहचान जाएगा, उसको देख करके उससे बातचीत करेगा, उसका बिहेवियर थोड़ा सा ऑड दिखेगा डॉक्टर को, साइकेट्रिस्ट को, वो जान जाएगा कि ये शकल से ही दिखाई दे रहा है भाई कि ये अनहेल्दी है, तो सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं 210 का। यहाँ पे क्या? द ऑर्गेनिज्म विच कॉज डिजीज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड, जो हमें डिजीज कॉज जो करते हैं इनको हम पैथोजन बोलते हैं। ठीक है, एलर्जी कॉज करते हैं एलर्जेंस बोलते हैं। ठीक है, कैंसर कॉज करते हैं कार्सिनोजेंस बोलते हैं। 211 का देख लेते हैं। ये क्या है? Disease are broadly grouped into infectious and non-infectious disease in the list given below. आइडेंटिफाई द इन्फेक्शियस डिजीज, हमें यहाँ पे इन्फेक्शियस डिजीज के बारे में बताना। देखिए कैंसर आपकी इन्फेक्शियस डिजीज नहीं है, एलर्जी भी आपकी इन्फेक्शियस डिजीज नहीं है। एलर्जी आपकी इन्वायरमेंट पे डिपेंड करती है, लेकिन आपकी जो इन्फ्लुएंजा और स्मॉल पॉक्स हैं ये आपके वायरल इन्फेक्टिव डिजीजेज हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड और फोर्थ हमारा आंसर हो जाएगा। फर्स्ट सेकंड रॉन्ग, सेकंड थर्ड रॉन्ग, थर्ड फोर्थ रॉन्ग, यहाँ पे सेकंड और फोर्थ हमारा राइट आंसर, सेकंड और फोर्थ हमारा राइट आंसर 211 का हो जाएगा। ठीक है, 212 का देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपका द क्लिनिकल टेस्ट दैट इज यूज्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ टाइफाइड। टाइफाइड के लिए मैंने आपको बताया था। देखिए यहाँ पे पहली बात तो यहाँ पे क्या परफोरेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन हो जाएगी, आपको लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाएगा, हाई फीवर हो जाएगा 39 to 40 डिग्री, साल्मोनेला टाइफी ये होता है। ठीक है, और इसका टेस्ट होता है विडाल टेस्ट। एक मतलब की कोक पाई गई थी मैरी मेलन, उसका नाम पड़ गया था टाइफाइड मैरी, वो सब जगह टाइफाइड फैला रही थी। लो मैंने आपको सब कुछ यहाँ पे बता दिया। ठीक है, कौन सा बताए? एलाइसा, ये हमारा कैंसर के लिए होता, एड्स के लिए होता है। पीसीआर टेस्ट, एसीआर टेस्ट नहीं, यहाँ पे हमारा विडाल टेस्ट करेक्ट आंसर है। फिर क्या है? मैनी डिजीज आर डायग्नोस्ड बाय ऑब्जर्विंग सिम्टम्स इन द पेशेंट,
हम जो है सिम्टम देख के डिजीज का अंदाजा लगा लेते हैं। कौन सी? विच ग्रुप ऑफ सिम्टम इंडिकेटिव ऑफ निमोनिया, निमोनिया के बारे में हमें बताना है। मैंने आपको निमोनिया के बारे में बताया था कि दो मैंने बताए थे, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया से होता है। यहाँ पे क्या होता है? चिल्स, हाई फीवर, एल्वियोलाई गेट्स फिल्ड विद द फ्लूइड, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स यहाँ पे आ जाती हैं। ठीक है, क्या है? डिफिकल्टी इन रेस्पिरेशन, फीवर, चिल्स, सर्दी लगती है, कफ एंड हेडेक, हाँ ये हमारा करेक्ट है। और क्या है? कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स एंड ब्लड क्लॉट्स, ये हमारा एस्केरियासिस में होता था, ये हमारा रॉन्ग है। फिर क्या है? नसल कंजेशन, डिस्चार्ज, कफ, सावर थ्रोट, हेडेक, ये हमारा कॉमन कोल्ड का सिम्टम है, ये भी हमारा इनकरेक्ट है। हाई फीवर, वीकनेस, स्टमक, लॉस ऑफ एपेटाइट एंड कॉन्स्टिपेशन, ये मैंने आपको बताया था किसमें? ये मैंने आपको बताया था इसमें, टाइफॉइड में। ठीक है, टाइफॉइड में। तो हमारा कौन सा आंसर इसका हो जाएगा? फर्स्ट। यहाँ पे जो क्लू आपको देखने को मिल रहा है, तो बस फीवर, चिल्स, ये चीजें आप देख लीजिए, यहाँ से क्लू हमें मिल जाएगा। फिर क्या है? ये देखिए, मैं आपको 3-4 बार बता चुका हूँ। क्या? द डिजीज चिकनगुनिया इज ट्रांसमिटेड बाई, जो चिकनगुनिया डिजीज है किसके द्वारा ट्रांसमिट होती है? तो मैंने आपको बताया था डेंगू और चिकनगुनिया, इन दोनों के बारे में बताया था। कौन सा? हाउस फ्लाइज, नहीं, ये यहाँ पे नहीं होगा। एडीज, हाँ एडीज मॉस्किटो डेंगू एंड चिकनगुनिया दोनों के लिए होते हैं। कॉकरोच से कुछ नहीं होगा। फीमेल एनाफिलीज, ये आपका प्लाज्मोडियम यानी मलेरिया के लिए है। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा बी। 215 का देख लेते हैं। The sporozoites that cause infection when the female anopheles mosquito bites a person are found in, देखिए ये यहाँ पे क्वेश्चन बहुत घुमाया गया है, लेकिन हमारा सीधा सीधा आंसर इसका यहाँ पे ये है कि हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स में, मतलब कि यहाँ पे बोल रहा है कि स्पोरोजोइट जो इन्फेक्टेड स्टेज है कहाँ पे पाई जाती है? तो ये आपकी मॉस्किटो के मतलब कि गट में फर्टिलाइजेशन होता है और ये पाई जाती है सलाइवरी ग्लैंड में, स्टोर हो जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सलाइवरी ग्लैंड। लीवर इन द पर्सन, नहीं। लीवर ऑफ द पर्सन, नहीं। आरबीसी ऑफ द मॉस्किटो, उसके आरबीसी मॉस्किटो में दिया ही नहीं है आपके ऊपर। ठीक है, ये हमारा ह्यूमन के मॉस्किटो में होता है। यहाँ एक सेक्सुअल स्टेजेज होती हैं, सेक्सुअल स्टेजेज आपके मच्छर के अंदर होते हैं, सॉरी मच्छरनी के अंदर होते हैं। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड ऑफ मॉस्किटो, ये हमारा करेक्ट है। यहाँ पे आंसर सी हो जाए, गट ऑफ द मॉस्किटो नहीं, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। तो करेक्ट आंसर इज सी। 216 का हम देख लेते हैं। अ पर्सन विद सिकल सेल एनीमिया, ये मैंने आपको किसी चैप्टर में तो बताया है, मुझे याद नहीं है। आई थिंक मैंने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस वाले में बताया है। मोर प्रोन टू मलेरिया, यानी देखो मलेरिया में आपने पढ़ा क्या पढ़ा कि उसको जो रेड ब्लड सेल में जाता है वो प्लाज्मोडियम, ठीक है, तो क्या करता है वहां पे ए सेक्सुअल स्टेजेस शो करता है और वहां पे बहुत ज्यादा हीमोजन रिलीज करता है और फीवर वगैरह वहां पे आने लगता है। ठीक है, लेकिन जब सिकल सेल एनीमिया होगा, रेड ब्लड सेल्स में आपकी ज्यादा जगह ही नहीं होगी उसको एसेक्सुअल मतलब कि रिप्रोडक्शन करने के लिए, तो क्या होगा? जो है मलेरिया होने का खतरा कम होगा। तो मोर प्रॉन टू मलेरिया नहीं, मोर प्रॉन टू नहीं, लेस प्रॉन, मोर प्रॉन टू मलेरिया नहीं, सिकल सेल एनीमिया में लेस प्रॉन होगा। मोर प्रॉन टू टाइफाइड, यहाँ पे हम टाइफाइड की बात नहीं करेंगे, मलेरिया की। लेस प्रॉन टू मलेरिया, जिसको सिकल सेल एनीमिया होगा उसको मलेरिया होना इम्पॉसिबल है, उसको मलेरिया नहीं हो सकता, क्योंकि मलेरियल पैरासाइट आपके ए सेक्सुअल स्टेज नहीं कर पाएंगे आरबीसी में। हीमोजोन क्या है? रेड ब्लड सेल में जब जाता है वहां बहुत सारा हीमोजोन रिलीज करता है, इससे फीवर वगैरह स्टार्ट हो जाता है, सर्दी लग के। ठीक है, प्रीकर्सर ऑफ हीमोग्लोबिन रॉन्ग है। टॉक्सिन रिलीज्ड फ्रॉम स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्टेड सेल, ये भी हमारा रॉन्ग है। स्ट्रेप्टोकोकस नहीं, मतलब कि प्लाज्मोडियम होता है। टॉक्सिन रिलीज्ड फ्रॉम प्लाज्मोडियम इन्फेक्टेड सेल, ये हमारा करेक्ट है। टॉक्सिन रिलीज्ड फ्रॉम हेमोफिलस, हीमोफिलस नहीं है। तो 217 का हो जाएगा हमारा कौन सा? सी हमारा हो जाएगा। 218 का देख लेते हैं। Which of the following is not causative agent of ringworm? यहाँ पे रिंगवर्म का कॉजेटिव एजेंट कौन नहीं है? हमारे यहाँ पे 3 जेंडर दिए हुए हैं, कौन से? माइक्रोस्कोरम बताओ, ट्राइकोफाइटोन या माइक्रोस्पोरम बताओ, माइक्रो था या मैक्रो था बताओ, कितना कंफ्यूजन है। देखिए यहाँ पे माइक्रोस्कोरम तो हमारा था, और क्या है यहाँ पे? ट्राइकोफाइटोन भी और इपिडर्मोफाइटोन भी है। ये जो है फंजाई से होने वाली डिजीज है। कौन सी? रिंगवर्म। मैंने आपको यहाँ पे ड्राई स्केली लेजेंस वगैरह भी बताया था। कॉम वगैरह ये हमारी यूटेसिन वगैरह शेयर करने से हो सकता है, कपड़े वपड़े भी चेंज करने से। ठीक है, यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी ये कॉजेटिव एजेंट नहीं है।
219 का हम देख लेते हैं। 219 में आपका क्या है, द सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय सेल इन वायरल इन्फेक्शन डेट प्रोटेक्ट द अदर सेल्स। कितनी बार मैंने आपको ये बता दिया, आज भी 2-3 बार बताया। कौन सा, इंटरफेरॉन्स, ये आपकी नेबरिंग सेल्स को फर्दर वायरल इन्फेक्शन होने से बचाता है। ठीक है, आगे 219 के बाद 220। देखो बस एंडिंग पे आ गए, थोड़ी क्वेश्चन हमारे बचे हुए हैं। ठीक है, एंटीबॉडीज प्रेजेंट इन कोलोस्ट्रम। कोलोस्ट्रम यहीं से हमें आगे पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या मिल गया, कोलोस्ट्रम, आईजीजी नहीं, ये हमारा प्लेसेंटा से क्रॉस हो गया था, ये हमारा नहीं, आईजीए, हाँ ये कोलोस्ट्रम में पाया जाता है। आईजीई ये हमारा एलर्जी के लिए होता है, किसके, एलर्जी के लिए होता है। तो 220 का हमारा आंसर कौन सा हो गया, बी। 221 का देख लेते हैं। 221 में क्या है, एंटी वेनम अगेंस्ट स्नेक पॉइजन। मैंने आपको बताया था यहाँ पे पैसिव इम्यूनिटी, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एंटीजेंस नहीं, एंटीजेंस नहीं, एंटीबॉडीज हम देते हैं। ठीक है, हम जो है एंटीबॉडीज देते हैं। एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स नहीं देते, एंजाइम्स नहीं देते, हमारा जो है एंटीबॉडीज हम देते हैं। ये हमारा सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 222 का देख लेते हैं। 222 में क्या है, यहाँ पे है विच ऑफ द फॉलोइंग आर रीजन्स फॉर रीमेटॉइड अर्थराइटिस। देखिए जब हमारी बॉडी जो है सेल्फ और नॉन सेल्फ सेल्स को पहचानना, मतलब कि कुछ जेनेटिक मैकेनिज्म की वजह से या कुछ अननोन रीजन से, तो उसे हम बोलते हैं रीमेटॉइड अर्थराइटिस। एबिलिटी टू डिफरेंशिएट पैथोजेंस ऑफ फॉरेन मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सेल्फ सेल्स इंक्रीजेज नहीं डिक्रीजेज, इंक्रीजेज नहीं, यानी उसकी पहचान करने में आसानी नहीं होगी, यहाँ पे डिक्रीज हो जाता है। बॉडी अटैक सेल्फ सेल्स हमारी, हमारा करेक्ट है। मोर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी नहीं। द एबिलिटी टू डिफरेंशिएट पैथोजेंस और फॉरेन मॉलिक्यूल फ्रॉम सेल्फ सेल्स इज लॉस्ट। हाँ लॉस्ट हो जाता है, उसे बॉडी को पता ही नहीं चलता कि ये फॉरेन पार्टिकल है या सेल्फ पार्टिकल है, तो वो अपनी बॉडी के सेल्स को ही मानना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा कौन सा, सेकेंड और फोर्थ हमारा करेक्ट है। फर्स्ट सेकेंड इनकरेक्ट, सेकेंड एंड फोर्थ हमारा करेक्ट है। 222 का आपका हो जाएगा बी। अब देख लेते हैं 223 का, यहाँ क्या है, टू 23 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेकेंडरी लिम्फोइड टिश्यू, यानी सेकेंडरी लिम्फोइड टिश्यू कौन सा नहीं है, ये हमें बताना है। स्प्लीन आपका सेकेंडरी है, प्राइमरी बस दो ही मैंने आपको बताए हैं, कौन सा, बोन मैरो और थाइमस। तो यहाँ देख लेते हैं, बोन मैरो थाइमस अगर दिया हुआ है, टॉन्सिल्स ये हमारा प्राइमरी है, ये भी हमारा प्राइमरी है, ये भी हमारा प्राइमरी है, पियर्स पैचेज वगैरह भी हमारे प्राइमरी होते हैं। ठीक है, और क्या है यहाँ पे लिखिए, थाइमस और बोन मैरो, थाइमस और बोन मैरो आपके सेकेंडरी हैं। ठीक है, यहाँ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा, डी। 224 का देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज लार्ज इन साइज एट द बर्थ बट रिड्यूसेज एट द एजिंग। मैंने आपको बताया था कि बुढ़ापे के साथ आपकी कौन सी ग्लैंड की वो जो बर्थ होती है, मतलब कि साइज छोटा होता चला जाता है, कौन सा, पीनियल, थाइमस नहीं, इसका मैंने आपको बताया था कौन सा, थाइमस। मैंने आपको बताया था कि थाइमस का साइज जो है, तभी तो इम्यूनी सिस्टम वीक हो जाता है इंसान के बूढ़ा होते होते। ठीक है, जैसे ही बुढ़ापा आता जाता है एट द, मतलब कि, तो यहाँ पे क्या होता है, इसका साइज जो है छोटा हो जाता है, इसका हो जाएगा सी। 225 का देख लेते हैं, यहाँ क्या है, एड्स इज कॉज्ड बाय HIV अमंग द फॉलोइंग विच इज नॉट ए मोड ऑफ HIV। हमें बताना है कौन सा मोड ऑफ ट्रांसमिशन HIV का नहीं है। यहाँ क्या, ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड, हाँ यहाँ से HIV फैल जाएगा। ठीक है, शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल्स, हाँ यहाँ से भी होगा। मैंने आपको बहुत बार बताया, इंट्रावेनसली हम ड्रग्स वगैरह लेंगे अगर कोई बंदा, तो वहां से हो सकता है, अगर इन्फेक्टेड पर्सन से नॉर्मल पर्सन में वही इंजेक्ट, वही मतलब नीडल यूज कर ली जाए। फिर क्या है, शेकिंग हैंड, नहीं हमें हाथ मिलाने से एड्स नहीं होता, ये हमारा इनकरेक्ट है। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या, सी है। सेक्सुअल कांटेक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन, हाँ अगर मतलब कि यहाँ पे अगर आप ध्यान नहीं देते हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स से आपको एड्स वगैरह हो सकता है। ठीक है, तो ये हमें अवॉइड करना है, यहाँ पे कॉन्डम्स वगैरह का यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सी आंसर इसका हो जाएगा, सी। 226 का देख लेते हैं, यहाँ पे क्या है, द जीन्स कॉजिंग कैंसर, कैंसर कॉजिंग जीन्स आपके क्या होते थे, ऑन्कोजीन्स। क्यों, ये हमारा कैंसर से रिलेटेड है, क्या, ऑन्कोजीन्स हमारा कैंसर से रिलेटेड है। स्टडी ऑफ द कैंसर इज कॉल्ड ऑन्कोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हमारा सी हमारा करेक्ट आंसर मुझे दिख रहा है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 227।
द क्वेश्चन इज इन malignant ट्यूमर्स द सेल्स proliferate, grow and rapidly move to the other parts of the body. न्यू ट्यूमर्स, देखिए मैंने आपको बताया था जैसे कोई ट्यूमर है एक जगह पे, वो मेटास्टेसिस की प्रोसेस करके न्यूप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन करवाता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाके वहां पे भी कैंसर कॉज कर देता है। डेट इज कॉल्ड मेटास्टेसिस। ठीक है, मेटाजिनेसिस आपका नहीं होता, ये हमारा मेटाजिनेसिस होता है, वहां पे हम पढ़ेंगे इसको एनिमल किंगडम में। ठीक है, ओबेलिया में होता है वन फॉर्म से यहाँ पे सेकेंड फॉर्म में ट्रांसफॉर्मेशन, डेट इज कॉल्ड मेटाजिनेसिस। एंड हियर इज द करेक्ट आंसर इज मेटास्टेसिस। ठीक है, मेटास्टेसिस यहाँ पे 227 का आंसर हो जाएगा हमारा बी। नाउ द क्वेश्चन इज 228। द क्वेश्चन इज स्मैक इज ए ड्रग ऑब्टेन फ्रॉम, स्मैक हमारा कौन से ड्रग से ऑब्टेन होता है? लेटेक्स ऑफ पपावर सोमनीफेरम। देखिए हमारा एक प्लांट होता है पपावर सोमनीफेरम, इससे हमें ड्रग्स कौन सा? स्मैक, हीरोइन वगैरह हमें मिल जाती है। ठीक है, तो ये हमारा पहला ही मुझे करेक्ट आंसर दिख रहा है। लीव्स ऑफ कन्नाबिस सटाइवा, यहाँ से हमें मरिजुआना, हशीश, चरस, गांजा मिलता है। ठीक है, फ्लावर्स ऑफ दतूरा, दतूरा मतलब आपके हेलुसिनेसिक प्रॉपर्टी रखता है। ठीक है, यहाँ पे एथ्रोजाइलम कोका, ये हमारा नेटिव टू साउथ अमेरिका है, ये कैसा स्टिमुलेंट होता है, और पपावर सोमनीफेरम वगैरह यहाँ पे क्या होते हैं? डिप्रेसेंट होते हैं, और इसका नाम होता है कोका, कोकीन। ठीक है, ये हमारे, तो करेक्ट आंसर इज ए। 229 एंड इज द लास्ट क्वेश्चन, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए हमने एक चैप्टर से 229 क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं, और मैंने आपको मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, आपको हर टाइप के क्वेश्चंस मैंने कवर करवा दिए। ठीक है, द क्वेश्चन इज टोबैको कंजप्शन इज नॉन टू स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ एड्रीनलाइन और नॉर एड्रीनलाइन। हाँ, जब मतलब कि टोबैको वगैरह को इंसान यूज करता है, वहां से हमारा निकोटिन रिलीज होता है। ठीक है, वो एक्ट करता है एड्रीनल ग्लैंड्स पे, तो वहां पे एड्रीनलाइन रिलीज होता है, नॉर एड्रीनलाइन, और वहां पे क्या आपके जो है हार्ट बीट वगैरह, ब्लड प्रेशर वगैरह बढ़ जाता है। ठीक है, तो कॉजिंग एजेंट यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हमारा निकोटीन है, तो आंसर इज ए। ठीक है, निकोटीन हमारा करेक्ट आंसर है। तो चलिए इसके क्वेश्चन हमने फिनिश कर लिए हैं बहुत मजे के साथ, और कल अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम है जो बता दीजिए मुझे और क्या क्या यहाँ पे मतलब कि ये करना है, मतलब कि सुधार वगैरह। ठीक है, तो मैं वो कर दूंगा, और आप लोग शेयर सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू।